बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त सौद स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दया निधि करुणा के सागर करुणा निधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समर्थ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुबहान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पवित्र भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की परमेश्वर रामपाल जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से जिनकी विशेष वीआईपी रजा से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन साथ संगति से जुड़कर परमपिता परमेश्वर जी के इस शास्त्र अनुकूल शत भक्ति मार्ग पर हर प्रकार से मर्यादा में रहते हुए संघर्ष करते हुए निरंतर आगे की ओर चलायमान है। भाई और बहनों, इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में परमपिता परमेश्वर जी का विशेष आशीर्वाद उनकी सतभक्ति का एकमात्र ट्रेनिंग सेंटर साध संगति। इस साध संगति से जुड़ना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि साध संगति से जुड़े बिना आप और हम कभी भी गुरु की पहचान नहीं कर सकते, गुरु को परमात्मा के रूप में हृदय से स्वीकार नहीं कर सकते। कहने को तो दुनिया भर के पंथों में उन संतों को उनके शिष्य भी सतगुरु भगवान कहते हैं, परंतु मानता कोई नहीं है। ठीक इसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के शास्त्र अनुकूल शत भक्ति मार्ग में भी 90% वो भाई बहन जो आज भी सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, वे कहने को तो जुबान से संत रामपाल जी को परमात्मा परमात्मा कहते हैं कि हमारे गुरु जी भगवान, परंतु हृदय से वे आत्माएं अपने गुरु को परमात्मा नहीं मानती हैं। सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन सतगुरु रामपाल जी का कलयुगी परिवार, ये लोग संत रामपाल जी को कबीर जी के रूप में हृदय से स्वीकार नहीं करते हैं। अगर ये लोग हृदय से स्वीकार करते
तो सन 2026 के इस फरवरी के महीने में, आज 18 फरवरी है, आज से 3 दिन पहले 15, 16, 17 इन तीन दिनों का इन सभी सतलोक आश्रमों में एक समागम था बौद्ध दिवस के नाम पर। यानी सतगुरु रामपाल जी का बौद्ध दिवस मनाया गया है। अगर ये आश्रमों से जुड़े भाई बहन सतगुरु रामपाल जी को कबीर जी मानते तो ये कभी भी ऐसी नादानी नहीं करते, ऐसी महाभूल नहीं करते उनका बौद्ध दिवस मनाने की। क्योंकि बौद्ध दिवस उसका मनाया जाता है जो जीव होता है, जो मां के गर्भ से जन्म लेकर आता है, जिसमें परमात्मा का अंश मात्र भी लक्षण नहीं होता है। बौद्ध दिवस उसका मनाया जाता है क्योंकि जीव कभी भी सर्वज्ञ नहीं होता, ज्ञानी नहीं होता। उसको जन्म लेने के बाद ही ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। तो सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों का मानना है कि सतगुरु रामपाल जी एक जीव थे। उन्होंने 17 फरवरी 1988 को आदरणीय राम देवानंद जी को अपना गुरु बनाकर उनसे ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद संत रामपाल जी को आध्यात्मिक ज्ञान हुआ। उससे पहले उन्हें कै ख गय का भी अध्यात्म के विषय में पता नहीं था। अब भाई और बहनों, ये सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन, सतगुरु रामपाल जी का कलयुगी परिवार, ये लोग कबीर जी का बौद्ध दिवस क्यों नहीं मनाते? वही कबीर जो एक दाढ़ी मूछ वाली फोटो के रूप में सिमट के रह गया। जिस दाढ़ी मूछ वाले कबीर की फोटो इन सतलोक आश्रमों में लगी रहती है, सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों के घरों में, उनके दरबार में, उनके गले के लॉकेट में शोभा पा रही है। उस दाढ़ी मूछ वाले कबीर का बौद्ध दिवस इन सतलोक आश्रमों में क्यों नहीं मनाया जाता भाई? अरे नाम दीक्षा तो कबीर जी ने भी ली होगी। पंडित रामानंद जी से नाम दीक्षा तो कबीर जी ने भी ली थी। फिर कबीर जी का बौद्ध दिवस क्यों नहीं मनाया जाता? संत रामपाल जी का ही बौद्ध दिवस क्यों मना रहे हो भाई? क्योंकि ये सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहन उस कागज के टुकड़े को, दाढ़ी मूछ वाले नकली कबीर को ये लोग भगवान मानते हैं, परमात्मा मानते हैं, सारी सृष्टि का मालिक मानते हैं। इसलिए दाढ़ी मूछ वाले कबीर का ये लोग बौद्ध दिवस नहीं मनाते। लेकिन सतगुरु रामपाल जी का बौद्ध दिवस मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सतगुरु रामपाल जी को हृदय से कबीर जी नहीं मानते हैं। तो भाई और बहनों, इन भक्तों की ये सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी भूल। और ये भूल इन्हें बारंबार अनंत युगों के लिए इसी काल के लोक में फंसा के रखेगी। आप और हम साथ संगति से जुड़े भाई बहनों के ऊपर दया हुई, रजा हुई, जो परमात्मा ने यानी पूज्य गुरुदेव भगवान ने अपनी पहचान करवाई कि गुरु बड़े हैं गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो रह गए गुरु भजे होए पार। कबीर 7 दीप 9 खंड में, गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, सतगुरु करे सो होय। ना सतगुरु जननी जने, जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित ना वाती नो ताप। तो साध संगति से जुड़े हुए आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों ने अपने गुरु को परमात्मा मान लिया, परमेश्वर मान लिया, सारी सृष्टि को उत्पन्न करने वाला मान लिया। और बाकी ये जितने भी सतलोक आश्रम है भाई और बहनों, इन सतलोक आश्रमों में आने जाने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं, सतगुरु रामपाल जी का परिवार है, ये लोग सतगुरु रामपाल जी को अपने जैसा जीव मानते हैं, एक मानुष मानते हैं। माँ के गर्भ से जन्म लेकर जेर में लिपट कर आया हुआ एक व्यक्ति मानते हैं, गांव धनाने का एक रामपाल जाट मानते हैं। जिस कारण से ये आत्माएं लगातार धोखे पे धोखा खाती जा रही है। और इन लोगों से जो भी जुड़ रहे हैं उनकी भी यही मानसिकता है। इन लोगों से जो भी जुड़ रहे हैं उन लोगों की भी यही सोच है, यही मानसिकता है कि सतगुरु रामपाल जी परमात्मा नहीं है। भाई जैसी संगत करोगे वैसी रंगत होगी। इन सतलोक आश्रमों में सतगुरु रामपाल जी को कहा जाता है कि ये भगवान हैं, भगवान हैं, हमारे गुरु जी भगवान हैं, भगवान है।
और 2 मिनट में ये अपने गुरुजी को 2 कोड़ी का जीव साबित कर देते हैं उनका बोध दिवस मनाकर। ठीक इसी प्रकार हरियाणा के ज्यादातर जो लोग इन सतलोक आश्रम वालों से जुड़ रहे हैं वो लोग भी दिखावे में सतगुरु रामपाल जी को कहते हैं कि ये भगवान है, भगवान है, भगवान है। क्योंकि कुछ दिनों पहले सतगुरु रामपाल जी की जमानत के लिए उनको मानुष मानते हुए उनके परिवार ने, सतलोक आश्रम कमेटी ने एक अन्नपूर्णा नाम की मुहिम चलाई, जिसके तहत गांव में पानी निकाला गया, लोगों को मोटरें दी गई, पाइप दिए गए। तो लोगों ने सवारथ में जय जयकारे लगाने शुरू कर दिए, संत रामपाल जी भगवान है, भगवान है। लोगों ने कहा भाई जो हमारे लिए कोई काम कर दे, जो मुसीबत में काम आ जाए, वो हमारे लिए भगवान है। तो इन आश्रम वालों की देखा देखी उन गांव वालों ने भी संत रामपाल जी को भगवान भगवान कहना शुरू कर दिया, भगवान भगवान कहना शुरू कर दिया। और ये नादान संगत इस बात को लेकर बड़ी प्रसन्न हो रही थी, बड़ी खुश हो रही थी। देखो जी, अब तो हरियाणा ने भी संत रामपाल जी को भगवान मान लिया, दुनिया ने उनको पहचान लिया। एक सतगुरु रामपाल जी का सांसारिक नाते में कलयुगी पोता है, विनीत दास उनका नाम है। वो जिस भी किसान सम्मान समारोह में स्टेज पर खड़ा हुआ, बस उसने तो एक ही बात तोते की तरह रटी रटाई बोली, मुझे तो सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होती है लोगों ने अपने भगवान को पहचान लिया, लोगों ने अपने भगवान को पहचान लिया। बोलो सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। अरे क्या खाक पहचान लिया लोगों ने भगवान को, पहले तुम तो पहचान लो। अरे भाई पहले तुम तो पहचान लो सतगुरु रामपाल जी को। तो भाई और बहनों, ना तो सतलोक आश्रम वालों ने पहचाना उनको भगवान के रूप में, फिर देखा देखी ये गांव वाले तो उनको पहचानना ही कहां था। एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल बता देता हूं। हरियाणा के गांव गुराना का एक सरपंच, जिसके काफी इंटरव्यू वायरल हुए थे कि सतगुरु रामपाल जी भगवान, सतगुरु रामपाल जी भगवान। और जब किसी ने उसका इंटरव्यू लिया, गांव गुराना के सरपंच का, राम अवतार शर्मा का, जो अक्सर आपको ये कहता हुआ मिलेगा संत रामपाल जी भगवान, संत रामपाल जी भगवान। और ये नादान संगत खुश हो रही थी कि हमारे गुरुजी को हरियाणा वालों ने पहचान लिया, हमारे गुरुजी भगवान भगवान। जब उस राम अवतार सरपंच का इंटरव्यू लिया गया एक व्यक्ति के द्वारा, तो भाई और बहनों, वो राम अवतार सरपंच क्या बोल रहा है, आपको हंसी आएगी, हंसी आएगी, हंसी। हजारों करोड़ रुपया, मैं संगत का तो नहीं कह सकता ये रुपया, जो इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सतगुरु रामपाल जी के मंदबुद्धि कलयुगी परिवार ने बर्बाद कर दिया। हजारों करोड़ रुपया अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बर्बाद करके हरियाणा के एक भी पंच को या एक भी सरपंच को ये लोग भगत नहीं बना पाए, ये लोग नाम दीक्षा नहीं दिलवा पाए। हजारों करोड़ रुपया व्यर्थ में पानी की तरह बर्बाद करके भी। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं भाई और बहनों कि ये पैसा संगत का नहीं था। संगत का तो हमें अच्छे से पता है संगत कितना क्या दान दे सकती है। सतगुरु रामपाल जी अनेकों बार अपने प्रवचनों में जिक्र करते आए हैं कि बच्चों, हमें पता है कि ये संगत कितना क्या दान कर सकती है। बेचारे किराया बड़ी मुश्किल से अपने घर से लेके आते हैं। इस संगत के पैसों के बलबूतों पर नहीं हुआ जो भी कुछ है ये, और ना ही सतगुरु रामपाल जी ने ऊपर से कोई माया बरसाई है। ये सारा का सारा जो खेल है भाई और बहनों, ये राजनीति का है, राजनीति का। क्योंकि सतगुरु रामपाल जी का परिवार, उनके नालायक बेटे भक्ति और भगवान से कोसों दूर हैं। उनकी बुद्धि में मस्ती छाई है, काल बैठा हुआ है, रिमोट काल के हाथ में है। आपने सुना होगा थोड़े दिन पहले हरियाणा के हिसार के गांव धीरणवास से एक भगत भी है, राम अवतार राणा।
उसने कहा था कि मेरी लड़की एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करती है, गूगल कंपनी है, लाखों का उसका पैकेज है, और मेरी लड़की जिस कंपनी में काम करती है उस कंपनी के मालिक ने कहा कि हम संतराम पाल जी को इस मिशन में 1 करोड़ रुपया दान करना चाहते हैं। जब उस लड़की ने धनाना आश्रम में आकर ये बात बताई, सतगुरु रामपाल जी से कहते हैं वीडियो कॉल पर बात हुई, जब उसने ये बात रखी तो सतगुरु रामपाल जी ने कहा कि बेटी हम दुनिया के भिखारी नहीं हैं, हम दुनिया के भिखारी नहीं हैं, हम जगत सेठ कबीर सेठ के बच्चे हैं। भाई और बहनों, ये केवल एक दिखावा है, एक ड्रामा है, एक ढोंग है। परमात्मा ने संकेत किया, परमात्मा ने तो ये बात कहकर संकेत कर दिया, वो संकेत भी आपको बताएंगे। दरअसल क्या होता है भाई और बहनों, ये जो ट्रस्ट इन्होंने बनाया हुआ ना, मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट, ये जो भी कार्य करते हैं, इन्होंने गांव गांव में जो है मोटर वगैरह बांटी, पाइप बांटे, तो एक बैनर आपने देखा होगा, मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट। जहां जहां इन्होंने मकान बनाए, पहले बड़ा सा एक पोस्टर लगा देते हैं, मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट। ये जो राशन वासन बांटते फिरते हैं, एक बड़ा सा पोस्टर लगा देते हैं, मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट। होता क्या है भाई और बहनों, ये जितने भी बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, इंडस्ट्रीज हैं, इनको जो भी मुनाफा होता है साल भर में, इनको जो भी मुनाफा होता है, उस मुनाफे का 2% सरकार के नियम के अनुसार इन कंपनियों ने जो है वो ट्रस्ट में दान करना होता है। ये नियम है। मान लो किसी कंपनी को 100 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ, और ये तो नॉर्मल सी बात है भाई और बहनों, हरियाणा में, गुड़गांव में, मानेसर में, अंबाला में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एमएनसी कंपनियां हैं। 100 करोड़ का मुनाफा साल में कोई बड़ी बात नहीं है। तो उन कंपनियों को सरकार की तरफ से निर्देश होता है, कंपलसरी होता है कि जो उन्हें शुद्ध मुनाफा होता है उसका 2% उन्होंने वो पैसा वो ट्रस्ट में दान करना पड़ता है। मान लीजिए कंपनी को 100 करोड़ का फायदा हो गया, अब 100 करोड़ का 2% हो गया 2 करोड़ रुपया, तो 2 करोड़ रुपया किसी न किसी ट्रस्ट में उन्होंने दान करना ही पड़ेगा। अब वो कंपनी वाले क्या करते हैं, अब वो भी नहीं चाहते कि यार हमारा 2 करोड़ रुपया सीधा सीधा किसी ट्रस्ट में चला जाए, तो वो क्या करते हैं, वो ट्रस्ट वालों से साठ गांठ करते हैं कि भैया हमें 100 करोड़ का फायदा हुआ है, क्योंकि फायदा वो छुपा नहीं सकते, सारा सब कुछ सरकार की जो है वो नज़र में होता है। किसी को 200 करोड़ का फायदा होता है, किसी को 500 करोड़ का फायदा होता है। तो वो कंपनी वाले क्या करते हैं, वो ट्रस्ट वालों से साठ गांठ कर लेते हैं कि भैया मुझे 100 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है, 2 करोड़ रुपया मुझे ट्रस्ट में दान करना पड़ेगा, मैं आपको 1 करोड़ रुपया दूंगा, 1 करोड़ रुपया मैं अपने पास में रखूंगा, और आपने 2 करोड़ रुपया शो करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से भाई और बहनों, ये ट्रस्टों के साथ में साठ गांठ होती है। तो ये जो इसको बोलते हैं CSR का पैसा, CSR बोलते हैं इसको। तो ये जो मुनिंदर धर्मार जो ये ट्रस्ट चल रहा है ना, ये इन कंपनियों के भरोसे चल रहा है, इन फैक्ट्रियों के भरोसे चल रहा है। ये बहुत बड़ी राजनीति है, ये दुनिया का पैसा है। ऊपर से ये लोग मकान बना रहे हैं, उसमें भी ये लोग पैसे कमा रहे हैं। इन्होंने मकान बना दिया, अब ये जो लोग मकान बना रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, इस मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के तहत, तो भाई और बहनों बड़ी मुश्किल से मैं पवनदास समझता हूं 5 लाख रुपए की लागत भी सतलोक आश्रम वालों को नहीं आती है एक मकान बनाने में, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा लगता है लेबर का। अब लेबर तो भाई और बहनों संगत बनी हुई है, आप देखते हो सैकड़ों की संख्या में भगत भाई बहन सेवा के नाम पर पहुंच जाते हैं मकान बनवाने। कोई मसाला तैयार कर रहा है, कोई ईंटें ढो रहा है, कोई नींव खोद रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो लेबर तो बेचारी संगत बनी हुई है, जमीन अगले की खुद की होती है,
इन्होंने तो खाली बस स्ट्रक्चर खड़ा करना होता है। मुश्किल से 5 लाख रुपए की लागत भी एक मकान पर सतलोक आश्रम वालों को नहीं आती है, और ये लोग उस ट्रस्ट में दिखा देते हैं सरकार को कि हमें लागत आई है 15 लाख की, 20 लाख रुपए की। बाकी पैसा इनको सरकार की तरफ से और मिलता है। ये लोग जितने मकान बना रहे हैं ना, उसमें भी ये लोग लाखों रुपया सरकार से कमा रहे हैं। भाई और बहनों, आप संत रामपाल जी को परमात्मा मानते होंगे, आप उन्हें भगवान मानते होंगे, इसलिए आप लोगों को इस प्रकार की बातें थोड़ी सी समाती नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है क्या। लेकिन जो लोग उनको मानुष मानते हैं, जो लोग केवल उनको अपना गुरु मानते हैं, कोई अपना बाप मानता है, कोई अपना पति मानता है, कोई अपना ताऊ मानता है, कोई अपना रिश्तेदार मानता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लोग केवल माया के पुजारी हैं। ये लोग माया के लिए ही सतगुरु से जुड़े थे, और माया प्राप्ति ही इन लोगों का मकसद था, आज भी है और आगे भी रहेगा। इसलिए मैं पवन दास कह रहा हूं कि यह पैसा संगत का नहीं है। संगत के पैसे से तो ढंग से लड्डू जलेबी बर्फी बनाकर भी संगत को नहीं खिलाई जा सकती। अब सतगुरु रामपाल जी ने क्यों कहा उस वीडियो कॉल में कि हम कबीर भगवान के भिखारी हैं, हमें नहीं चाहिए किसी कंपनी का पैसा। क्यों? क्योंकि सतगुरु रामपाल जी का परिवार इस प्रकार का पैसा अपने ट्रस्ट में ले रहा है। अब डायरेक्ट यदि परमात्मा इस परिवार को मना कर दे, धमका दे, तो यह काम बिगाड़ दे सारा का सारा। इसलिए परमात्मा ने सर्व संगत के सामने वीडियो कॉल में उस बहन को कहा था कि हमें नहीं चाहिए किसी कंपनी का पैसा, लेने वाले लेते रहेंगे, अपने कर्म फोड़ते रहेंगे, हम तो जगत सेठ कबीर सेठ के भिखारी है। ये परमात्मा ने संकेत किया था अपने परिवार को कि नालायकों, क्यों दुनिया की कोड खा रहे हो, क्यों दुनिया की बेगार खा रहे हो। तुम भक्ति करने के लिए जुड़े हो, भक्ति करो, बकवाद क्यों कर रहे हो। तुम्हें क्या आवश्यकता है फालतू की समाज सेवा करने की। तुमने तो गिन गिन के टाइम पास करना चाहिए इस काल के लोक में। ये काम सरकारों के हैं, ये काम समाज सेवी संस्थाओं के हैं, जिनके पास में भक्ति नहीं, जिन्हें भगवान की जानकारी नहीं, जिनको भगवान नहीं चाहिए, जिनको मोक्ष से कोई मतलब नहीं है। अरे देश में मकान बन तो रहे भाई, मुख्यमंत्री आवास योजना कोई लाखों में मकान बनते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना करोड़ों में मकान बनते हैं, करोड़ों में मकान। भैया सरकार अपने तरीके से काम करती है, सोच समझ के। सरकार ऐसे ही धूल में लठ नहीं मारती है। लेकिन अब सतलोक आश्रम वालों की मजबूरी है भाई और बहनों, क्योंकि जो जो कंपनियां इन लोगों को करोड़ों में दान दे रही है, उन कंपनी वालों को यह भी तो आगे दिखाना पड़ेगा सरकार को कि हमने किस ट्रस्ट को दान किया, उस ट्रस्ट ने वो पैसा कहां लगाया, क्या क्या बनवाया। तो फिर वो मकान की फोटो खींच के ले जाएंगे, मोटर पाइप की फोटो खींच खींच के उनको दी जाएगी, ये जो राशन वासन बांटा जा रहा है इसकी दी जाएगी, ये जो ब्लड डोनेशन किया जा रहा है, दे दान जो किया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा भक्तों का खून निकलवाया जा रहा है, उनकी फोटो वाटो खींच के फिर ऊपर फाइल में लगाई जाएगी। तो भाइयों बहनों, इस प्रकार से इन सतलोक आश्रम वालों के पास में ये पैसा आ रहा है। ये कोई संगत के दान का पैसा नहीं है। आप देखते नहीं इन आश्रमों में संगत को, बेचारे ऐसे ऐसे भोले भोले भगत आते हैं जिनको नहाए हुए 10-10 दिन हो जाते हैं, उनके कपड़े फटे हुए होते हैं, कपड़े फटे हुए, आने जाने का किराया बड़ी मुश्किल से लेके आते हैं। वो कहां से बेचारे इतना दान कर देंगे। तो भाई और बहनों, टोटल जो काम हो रहे हैं नरक में जाने वाले काम हो रहे हैं, नरक में जाने वाले। इसलिए दास कहता है कि ये पैसा संगत का नहीं है। और इसीलिए जो जो भाई बहन इन सतलोक आश्रमों में जा रहे हैं, भंडारा ले रहे हैं, इसीलिए तो सारे के सारे दुर्बुद्धि के शिकार हैं, क्योंकि वो हराम का पैसा है, वो हराम का पैसा है, वो संगत के दान का पैसा नहीं है। तो बताओ उस अन्न को खाकर कुबुद्धि आएगी या सद्बुद्धि आएगी। तो आप और हमें गुरुदेव भगवान ने बचा लिया। तो वो जो गांव गुराना का सरपंच रामावतार शर्मा, जिसके मुंह से अक्सर आप लोगों ने सुना होगा संत रामपाल जी भगवान है, संत रामपाल जी भगवान है,
केवल भाई और बहनों जुबान तक भगवान है। अरे जब भक्तों ने अपने गुरु को भगवान नहीं माना, जगत वाले कहां से मान लेंगे? कहां से मान लेंगे जगत वाले? तो इस रामउतार सरपंच का किसी आदमी ने इंटरव्यू लिया। अब वो कहते हैं ना भाई और बहनों की वाणी ही से पहचानिए कुटिल नीत की घात, अंदर की करनी की निकले मुंह से बात। तो सच्चाई भाई और बहनों छुप थोड़ी सकती है। कब तक मूर्ख बनाओगे संगत को, दुनिया से झूठा भगवान 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 कहला कर। तो एक व्यक्ति ने रामउतार शर्मा जी का इंटरव्यू लिया। रामउतार शर्मा जी कह रहे हैं कि मैंने संत रामपाल जी को भगवान कहा। तो इंटरव्यू लेने वाला कह रहा है हाँ जी ये बात भी आई थी, हमने बहुत सुनी है कि आपने संत रामपाल जी को भगवान कहा। इस बात को लेकर भी काफी लोग आके आपके विरोध में आए कि भाई ये गांव गुराना का सरपंच संत रामपाल जी को भगवान क्यों कह रहा है। तो सरपंच साहब क्या कह रहे हैं? सरपंच साहब कह रहे हैं मैंने वो भगवान थोड़ी कहा है जो सारी सृष्टि को रचता है। मैंने संत रामपाल जी को वो भगवान थोड़ी बताया जो भगवान सारी सृष्टि को रचता है। अरे तो फिर और क्या होता है भगवान? कह रहा है हमारे हरियाणा में कहावत है डूबते को तिनके का सहारा। अगर कोई तिनके का सहारा दे दे तो हम तो तिनके को भी भगवान कह देते हैं। तो भाई और बहनों आपको हंसी आएगी, जिस सरपंच के मुंह से भगवान भगवान के नारे सुनकर यह संगत पागल हो रही थी कि हमारे गुरुजी को लोगों ने पहचान लिया, लोगों ने पहचान लिया, और हम लोग उस समय वीडियो बना बना के संगत को कह रहे थे मूर्ख मत बनो, मूर्ख मत बनो, मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा, स्वार्थ के बिना कोई नहीं प्यारा। ये झूठे जय जयकारे हो रहे हैं, झूठे जय जयकारे। काल तुम्हारा समय और क्षमा से बर्बाद करवा रहा है। तो रामउतार जी क्या कह रहे हैं भाई, संत रामपाल जी कौन से भगवान है? बोला मैंने ये थोड़ी कहा था कि ये वो भगवान है जो सारी सृष्टि को रचने वाला है। सुनिए भाई और बहनों, मेरा कहने का मतलब ये कई बार यूं कहते हैं रामपाल महाराज को भगवान कह दिया मन। हाँ, यह बात भी आवे है। यह बात मतलब बहुत सारी आवे है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? रामपाल महाराज को भगवान कहने का पीछे मकसद के है? हमने बुढ़िया पर जीवन का तजर्बा हो या जे या सुनी है, जो वह विपदा में दुख में काम आवे। एक मुहावरा भी आकर डूबते को तिनके का सहारा, और डूबते ने तिनका फायदे नहीं, वो तिनका का सहारा अगर बाहर निकल जाए तो तिनका ही भगवान हो जाए उसका नाम। तो हमने यह सुनी जो आपदा में दुख में विपदा में काम आओ वो भगवान ने हुआ है। तो उस नाता हमें रामपाल महाराज ने भगवान कहा। हमने कदे यार को नहीं कही सृष्टि का रचनीय भगवान यू है। सृष्टि का रचनीय भगवान कौन है? अल्लाह है, भगवान है, यीशु है, वाहेगुरु है। इस चीज का तो आज तक बेरा है कोई, किसी ने भी कोई बेरा। इस चीज का तो आज तक किसने बेरा ही कोन्या कि सृष्टि का रचनीय भगवान कौन है। लो जी, इसने तो सबको फैल कर दिया। यो कह रहा है मैंने संत रामपाल जी को जो भगवान कहा था ना, मैंने यो थोड़ी कहा था कि यो सारी सृष्टि को रचनीय भगवान है। और कह रहा इस बात का तो आज तक किसी ने बेरा को न्या कि वास्तव में सृष्टि को रचनीय भगवान कौन है। अल्लाह है, वाहेगुरु है, गॉड है, कौन है बताओ? किसी ने नहीं पता। सतलोक आश्रम वालों को भी नहीं पता, संत रामपाल जी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों को भी नहीं पता। इसने सबका जिक्र कर दिया कि इस बात का तो आज तक किसी ने बेराय को न्या कि सृष्टि को रचनीय भगवान कौन है। ये हैं आपके सरपंच साहब रामउतार गुराना जी, जिनके मुंह से भगवान भगवान के नारे सुनकर आप जी पागल हो रहे थे कि हमारे गुरुजी को लोगों ने पहचान लिया, लोगों ने पहचान लिया। क्या खाक पहचान लिया? तोड़वा के संगत की मर्यादा साइड में हो गए। ले लो अभी से बतासे, ले लो प्रसाद। कर मैंने यो थोड़ी कहा था कि ये वो भगवान है जो सारी सृष्टि न रचने वाला है। कर दी बेइज्जती सूखी। कर लो भगवान के दर्शन। कहने का मतलब भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी का जो मिशन है, जिस मिशन को लेकर वे सतलोक से चलकर सशरीर धरती पर प्रकट होते हैं, वो ज्ञान वाला मिशन, ज्ञान से आत्माओं को अपनी पहचान करवाने वाला मिशन, ज्ञान आधार से आत्माओं को सतलोक ले जाने वाला मिशन सतगुरु रामपाल जी का समाप्त हो चुका है।
परमेश्वर ने जिन आत्माओं को छांटना था उनकी छटनी हो चुकी है। वे तमाम आत्माएं साथ संगति से जुड़ चुकी हैं। अब उन्हीं आत्माओं से सतगुरु छटनी करेगा, चोट मार मार के उनको तैयार करेगा। बाकी सतगुरु रामपाल जी का मिशन समाप्त हो चुका है। अब दुनिया आएगी, क्योंकि कबीर सागर में लिखा हुआ है, सतगुरु का वचन है कि सकल सरस्ती परवानिक होई, पूरा विश्व आएगा, लोग उनसे नाम दीक्षा लेंगे, जुड़ेंगे, भक्ति करेंगे, लेकिन मोक्ष नहीं होगा। लोग उन्हें परमात्मा के रूप में नहीं पहचान पाएंगे। अब जिन जिन आत्माओं ने पहचानना था, जिन जिन आत्माओं से उन्होंने अपनी पहचान करवानी थी, वो कार्य सतगुरु रामपाल जी का पूरा हो चुका है। अब दुनिया आएगी अपने स्वार्थ के लिए, दुनिया ढोल पीटेगी अपने स्वार्थ के लिए, दुनिया भगवान भगवान कहकर जयकारे लगाएगी अपने स्वार्थ के लिए। अब दुनिया केवल उनकी सूखी महिमा करेगी, केवल सूखी महिमा, मिलेगा कुछ नहीं अब आगे दुनिया को। क्यों? क्योंकि सतगुरु रामपाल जी का मिशन समाप्त हो चुका है, बंद हो चुका है। आपको एक ताजा वीडियो दिखाता हूं। ये जो बौद्ध दिवस इन सतलोक आश्रमों में मनाया जा रहा है, 15, 16, 17 फरवरी 2026, लोग उमड़ उमड़ के आ रहे हैं, ट्रैक्टर ले लेके आ रहे हैं, गांव के गांव आ रहे हैं। लेकिन वो आ किस लिए रहे हैं? कोई नाम दीक्षा लेने के लिए नहीं आ रहा, कोई सत्संग सुनने के लिए नहीं आ रहा, कोई उन्हें परमात्मा के रूप में जानकर पहचानकर अपनी आत्मा के कल्याण के लिए नहीं आ रहा। केवल लोग अपनी डिमांड लेकर आ रहे हैं, अपने स्वार्थ लेके आ रहे हैं कि सुना है बाबा रामपाल, उसके आश्रम में जाकर जो भी मांगो वो दे देता है। केवल इस आधार से लोग आ रहे हैं। पहले आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं, किस प्रकार से गांव वाले आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। नमस्कार दर्शकों, फिलहाल आप देख रहे हो ऐसे न्यूज और हम खड़े हैं गांव धड़ाना में। हाँ, गांव धड़ाना जहां संत रामपाल जी महाराज की जन्मभूमि है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का बौद्ध दिवस चलाया जा रहा है, 3 दिवस का। आप देख सकते हो गांव गद्दी खेड़ी ताजा माजरा से कुछ ग्रामीण आए हुए हैं अपने साथ ट्रैक्टर ट्रैलियों के साथ। इनमें माता है, बहनें हैं, बच्चे हैं, युवा हैं। आप देख सकते हो सारे के सारे लाइन में खड़े हुए हैं। जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के समागम में आने का इनका क्या प्रयोजन है, किस माध्यम से कितनी दूरी तय करके आज यहाँ पर पहुंचे। तो कुछ मौजूदा व्यक्ति हैं, इनसे जानते हैं। सबसे पहले सर, क्या नाम है आपका? जगबीर, एक्स सरपंच हो भाई। एक्स सरपंच हो आप? तो पहली बार आए? पहली बार आए भाई। तो कितनी दूरी तय की है आपने ट्रैक्टरों के साथ? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर, इतनी दूरी से आप आए हो यहाँ पर। तो कितने दिन पहले आने की तैयारी कर ली थी आपने? तैयारी तो भाई साहब हम साल भर के करोड़, साल भर पहले से आप तैयारी कर? पहले नहीं होता, वो आप ही जाते रहते थे, सिंह पर जाया करते हम इनके पास। तो धराना पहली बार मौका मिला? पहली बार आए, पहली बार मौका। तो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आने का अपने गाँव की जो टीम है आपकी, देख पा रहा हूँ मैं, 4-5 ट्रैक्टर ट्रॉली है। क्या पहले भी कभी आपका गाँव इतना इकट्ठा होके पहले कभी कहीं गया? जाया करते, पहले बीत गेरा पर सिंह पर आया करते, जाया करते। हाँ जी। तो आज जो रोहतक भी जाया करते इनके पास। अब आगे ध्यान से सुनना भाई और बहनों। अब ये सतलोक आश्रम वाला जो पत्रकार है, ये भगत, अब ये क्या पूछ रहा कि आपका सतलोक आश्रम धनाना में आने का प्रयोजन क्या है। यानी आप गांव वाले इतनी संख्या में जो इकट्ठे होकर आए हो ट्रैक्टर लेकर, संत रामपाल जी का पोस्टर गांव वालों ने पकड़ रखा है। तो सतलोक आश्रम से जुड़ा ये भगत, सा न्यूज चैनल का पत्रकार, ये कह रहा कि सतलोक आश्रम में आने का आपका प्रयोजन क्या है। अब ये गांव वाला क्या कहेगा, इन गांव वालों का आश्रम में आने का प्रयोजन क्या है और क्या प्रयोजन होना चाहिए। आश्रम किस लिए होते हैं, लेकिन गांव वाले क्या कह रहे हैं कि हम क्यों आए हैं, इनका क्या प्रयोजन है। ध्यान से सुनना आप। रामपाल जी महाराज के आश्रम में आए हो, क्या कोई खास वजह रही? खास वजह ये है जी, हमारे को तकलीफ होता गांव में। एक तो पानी की निकासी के लिए, पाइपों के लिए आए हम। क्या कह रहा जी? खास प्रयोजन आने का ये है कि हमारे को तकलीफ बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ी तकलीफ क्या बताई? हमारे गांव में पानी भरा हुआ है। ये हाल ही का वीडियो है,
15, 16, 17 फरवरी 2025, आज 18 फरवरी है, कल 17 फरवरी थी। बहुत सारे गांवों में अभी भी पानी भरा हुआ है। कौन सा पानी? वो बरसात का पानी नहीं। गांव में वैसे पानी इकट्ठा हो जाता है चारों तरफ गांव के, बदबू आने लग जाती है। वो पानी निकलवाने के लिए आए। ये कह रहा जी हमारे को तकलीफ बहुत ज्यादा है, हमारे गांव में जी पानी भरा हुआ है सैकड़ों किल्ला जमीन में, गांव में घुसने का रास्ता भी नहीं है। हम संत रामपाल जी के पास में ये डिमांड लेके आए हैं। ध्यान से सुनो। के आश्रम में आए हो, क्या कोई खास वजह रही आज? खास वजह ये है जी, हमारे को तकलीफ होता गांव में। एक तो पानी की निकासी के लिए पाइपों के लिए आए हैं। पानी की निकासी के लिए जो आज संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आए हो, क्या कोई खास वजह रही आज? खास वजह ये है जी, हमारे को तकलीफ होता गांव में। एक तो पानी की निकासी के लिए पाइपों के लिए आए हैं। पानी की निकासी के लिए पाइपों के लिए। तो कितना पानी है जी आपके वहाँ? बहुत घना पानी है जी, गांव में पड़ने का रास्ता नहीं है हमारा बिल्कुल भी। फिर भी अंदाजा कितने एकड़ तक पानी फैला हुआ है? एकड़ में तो जो ला रहे हो जी, कम कम 100-150 किला में हो जाता है पानी, और गाँव में कट जाता है फिर वो आने में। तो क्या उम्मीद है आपको, क्या मिलेगा यहाँ से? यहाँ से पाइपलाइन मिल जाएगी, बात आपको आ जाएंगे जी। तो क्या उम्मीद है आपको, क्या मिलेगा यहाँ आश्रम में? बोले जी पाइप मिलेंगे हमें यहाँ पर, मोटर मिलेगी हमें यहाँ पर। ज्ञानवान गया बाढ़ में, मोक्ष गया बाढ़ में। बोले हमें पूरी उम्मीद है हमारे को इस आश्रम में पाइप मिलेंगे। सुनते जाओ भाई और बहनों। तो कितना पानी है जी आपके वहाँ? बहुत घना पानी है जी, गाँव में पड़ने का रास्ता नहीं है हमारा बिल्कुल भी। फिर भी अंदाजा कितने एकड़ तक पानी फैला हुआ है? एकड़ में तो जो ला रहे हो जी, कम कम 100-150 किला में हो जाता है पानी, और गाँव में कट जाता है फिर वो आने में। तो क्या उम्मीद है आपको, क्या मिलेगा यहाँ से? यहाँ से पाइपलाइन मिल जाएगी, बात आपको आ जाएंगे जी। वो लेकर जाएगा का पानी हमारा बोरा हो जाएगा। तो संत रामपाल जी महाराज के जो ये कार्य है, इनको देख के आए हो आप? हाँ, देख का आए भाई साहब। ये जो पहले इन्होंने मदद करी है ना, तो उस वजह से दूसरे का मदद करी है इन्होंने, तो हमारे को भी आस है कि हमारी मदद हो जाएगी। बिल्कुल। एक और ग्रामीण खड़े हैं, एक ब्रिंस से जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा जोगिंदर सिंह। अरे यो भी आई बताओ गो, यो कौन सा मोक्ष के लिए आया है? जब पूरा गांव ही पाइप लेने आया है तो इसको मोक्ष क्यों चाहिए? मोक्ष तो तुम आश्रम वालों को नहीं चाहिए। सुन लो ये कि इसको क्या चाहिए। जोगिंदर जी, जैसे आप आए हो, सारे ट्रैक्टर के साथ रैली है, सारे ग्रामीण हैं, तो पहले जो सामाजिक एकता की बात करते हैं, गांव की बहुत बड़ी मानी जाती है, वही एकता संत रामपाल जी महाराज के समागम में आई है। तो सबसे पहले तो यहाँ आने के लिए आपका धन्यवाद है हमारी टीम की तरफ से भी, क्योंकि कवर काफी कर चुके हैं हम धनाना धाम को। तो यहाँ तक आते आते आप क्या सोच के आए हो? देखो, हम यही सोच कर आए हैं, जो महाराज जी काम कर रहे हैं, बाकी गांवों में भी हमने सुना है और देखा भी है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, समाज सेवा का काम कर रहे हैं। हम भी इसी आस में आए हैं कि हमारे गांव का भी कुछ उद्धार हो जाए। तो देख लिया भाई और बहनों, संत रामपाल जी का ज्ञान वाला मिशन, मोक्ष वाला मिशन समाप्त हो चुका है। अब इन आश्रमों में भीड़ आएगी, गांव वाले आएंगे, लेकिन किस लिए? कोई तो केवल लड्डू जलेबी बर्फी खाने आएगा, या ज्यादातर वो लोग आएंगे जिनके बच्चों की शादियां नहीं हो रही है कि संत रामपाल जी के आश्रम में झूठ मूठ में नाम ले लो और तुरंत वहां पर भोले भाले भगत होते हैं, तुरंत तुम्हारे बच्चों की शादी हो जाएगी। या वो लोग आएंगे जिनका कोई शवारत है, जिनको गांव में कोई गौशाला बनवानी है, जिनको गांव में कोई आरओ लगवाना है, जिनको मोटर चाहिए, जिनको पाइप चाहिए, या छोटा मोटा और कोई गांव का कोई काम करवाना है। अब ये भीड़ आएगी। अरे आश्रमों में जाना चाहिए ज्ञान प्राप्ति के लिए, भगवान के दर्शन के लिए, उनके सत्संग सुनने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। और भीड़ आ रही है मोटर पाइप के लिए, स्वार्थों के लिए, डिमांड ले लेकर आ रही है, डिमांड ले लेकर। और ये गले की हड्डी बन जाएगी। देख लेना भाई और बहनों, इन सतलोक आश्रम वालों की गले की हड्डी। क्योंकि इन्होंने पिछले 4-5 महीने में अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पूरे हरियाणा में केवल एक ही बात का प्रचार किया है कि संत रामपाल जी के आश्रम में आकर एक बार उनसे मांग के तो देखो, तुम्हारे को जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, गांव वालों को जो भी कुछ चाहिए, एक बार संत रामपाल जी के आश्रम में आकर लिख कर तो दो। तुम्हें वो चीज ना मिले तो कहना। तो दुनिया केवल इसी उद्देश्य से आ रही है
कि आश्रम में जाएंगे, महाराज जी को चिट्ठी लिख कर देंगे और जो भी मांगेंगे महाराज जी दे देगा। यानी महाराज जी को एटीएम मशीन समझ लिया गांव वालों ने, एटीएम मशीन। और आने वाला समय क्या है, ये खुद दाने दाने के मोहताज होकर फिरेंगे सतलोक आश्रम वाले, दाने दाने के मोहताज, क्योंकि मर्यादा इन सबकी खंड है। संगत की मर्यादा भी इन्होंने खंड करवा रखी है। सतगुरु का आशीर्वाद इनके शीश पर है नहीं। आने वाला समय विनाशकारी है। फिर ये गांव वाले आएंगे, इनके पास में फोन करेंगे, ये मोबाइल बंद कर लेंगे, मोबाइल। ये गांव वाले इनका सिर फोड़ेंगे कि तुम तो कहते थे ना संत रामपाल जी भगवान है, भगवान है, अब तो मोबाइल ही बंद कर लिया तुम लोगों ने। गले की हड्डी बन जाएंगे गांव वाले, गले की हड्डी। गलत आदत डाल दी इन गांव वालों को, गलत आदत। मांग लो मांग लो मांग लो। अरे संत रामपाल जी के खुद के 70% भगत तो बेचारे झोपड़ी में टाइम पास कर रहे हैं, जिनके खुद के पास अपना मकान नहीं है। बरसात में पूरा सामान भीग रहा बेचारों का। सोशल मीडिया पर देखते नहीं तुम आए दिन, भगत रील बना बना के डाल रहे, अपनी झोपड़ियां दिखा रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, काल ने सारे के सारे उल्टे काम करवा दिए। क्यों? क्योंकि सतगुरु रामपाल जी का पंजा इन सतलोक आश्रम वालों के सिर से उठ चुका है और काल ने अपनी पकड़ इनके सिर पर मजबूत बना ली है। अब भक्ति, भगवान, ज्ञान, प्रचार, मोक्ष, ये तो हो गई सौपन की बातें। बस अब तो केवल 2 ही प्रचार हैं, भंडारे का, भंडारे का, भंडारे का। आ जाओ हमारे आश्रम में, आ जाओ हमारे आश्रम में। और आश्रम में जो लोग आते हैं बस उनसे एक ही बात पूछी जाती है, सर आपको यहाँ का वातावरण कैसा लगा, सर आपको यहाँ का माहौल कैसे लगा, सर आपको यहाँ के सेवादारों का व्यवहार कैसा लगा, सर आपने भंडारे में क्या क्या खाया, सर आपने आश्रम में घूम घूम के क्या देखा। कोई माई का लाल ना तो ये पूछता है कि सर आपको संत रामपाल जी का ज्ञान कैसा लगा, सर आपने बैठ के सत्संग सुना क्या, क्योंकि सत्संग तो वहां चलते ही नहीं, सत्संग तो सुनाए नहीं जाते। एआई से वीडियो बना बना के 2-2 घंटे के संगत को बिगाड़ रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, टोटल काल का पहरा, टोटल काल का पहरा। अब इनको ट्रस्ट के माध्यम से पैसा आ रहा है। जितने ज्यादा मकान बनाएंगे, ऊपर सरकार में फाइल भेजेंगे, उतने ज्यादा पैसे सरकार की तरफ से इनके ट्रस्ट में आएंगे। बड़ी बड़ी कंपनियों का, फैक्ट्रियों का CSR का पैसा आ रहा है। इसलिए इनका एक ही मकसद हो गया अब, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। और संगत को, बेचारी को मूर्ख बना रखा कि गुरु जी का आदेश है, गुरु जी का आदेश है, गुरु जी का आदेश है। और अब तो गुरु जी का आदेश लेने के लिए या गुरु जी से वीडियो कॉल पर बात करने के लिए हिसार जेल में जाने की भी जरूरत नहीं है। अब तो सतलोक आश्रम धनाना में ही हिसार जेल नंबर 2 बना दी। और इन मूर्खों ने संत रामपाल जी को उस जेल में बैठा दिया और लोहे की जेल बनाई है भाई और बहनों, मोटा सा ताला भी लगा दिया उसके आगे। धनाना आश्रम में जेल बना दी, हिसार जेल नंबर 2। अब संत रामपाल जी से कोई आदेश लेने के लिए ना तो वीडियो कॉल की जरूरत है, ना ऑडियो की जरूरत है, ना हिसार जेल जाने की जरूरत है। आश्रम में बैठा दिया संत रामपाल जी को। कहां? जेल में। विचार करने की बात है, बरवाला कांड के बाद संत रामपाल जी के दोनों बेटों ने अपनी अलग अलग आलीशान कोठियां बना ली। यानी संत रामपाल जी का छोटा बेटा कहां रहता है? अपनी कोठी में। संत रामपाल जी का बड़ा बेटा अपने परिवार सहित कहां रहता है? अपनी कोठी में। संत रामपाल जी की पत्नी अनारो देवी, उसने भी अपनी अलग से कोठी बना रखी है, तो वो कहां रहती है? अपनी कोठी में। संत रामपाल जी की बेटियां, वो कहां रहती है? अपनी अपनी कोठी में। यानी संत रामपाल जी का बेटा अपनी कोठी में, उनकी बेटियां अपनी कोठी में, उनकी पत्नी अपनी कोठी में, और संत रामपाल जी कहां? जेल में। इन सब ने अपने अपने लिए कोठियां बना ली और संत रामपाल जी के लिए जेल बना दी सतलोक आश्रम धनाना में कि गुरुजी आप तो जेल में अच्छे लगते हो, अब तो आपको आदत सी पड़ गई जेल में रहने की। अब बताओ संत रामपाल जी जेल से बाहर क्यों आएंगे कि भैया मुझे तो रहना जेल में ही है। हिसार जेल नंबर 2 में बैठा हूं तो भी जेल है,
अगर आश्रम में जाऊंगा तो वहां भी इन लोगों ने मेरे लिए पहले जेल बना दी, रहना मेरे को वहां भी जेल में ही है। अब बताओ, अब संगत उस आश्रम में घूम घूम के कि देखो हमारे गुरुजी जेल में बैठे हैं, हमारे गुरुजी जेल में बैठे हैं, कोई दंडवत कर रहा है, कोई सेल्फियां ले रहा है। अरे फिर वहां सिंहासन में कौन बैठा? फिर सतलोक आश्रम धनाना में फिर सिंहासन पे कौन बैठा है? दुनिया भाई और बहनों मजाक की दृष्टि से देख रही है उस जेल को। ये जो गांव वाले आते हैं ना इन आश्रमों में, हंसते हैं, मजे लेते हैं कि देखो अंध भगत, इन लोगों को शर्म ही नहीं आई, गुरु हकीकत जेल में बैठा है। उसके बाद भी लोगों को बता रहे हैं कि हमारे गुरुजी जेल में बैठे हैं। जिसको नहीं पता उसको भी बता रहे हैं कि हमारे गुरुजी जेल में बैठे हैं। ये हाल है भाई और बहनों, ये शमशान घाट है, शमशान घाट है। तो अब इन लोगों का एक ही मकसद है, केवल पैसा कमाना, ट्रस्ट के माध्यम से संगत को बेवकूफ बना के, और उसके लिए संगत को इन्होंने बेगार में लगा दिया, मकान बनाए जा रहे हैं। और देखो भाई और बहनों किस प्रकार से नौटंकी करते हैं। एक छोटा सा वीडियो और दिखाता हूं आपको मैं। इन्होंने 2-4 जो पत्रकार इन आश्रमों में जो लगा रखे हैं रिपोर्टिंग के लिए, उन पत्रकारों की एक ही ड्यूटी है कि भैया तुम गांव गांव में चक्कर काटो और कोई ऐसा परिवार देखो ताकि हम उसका मकान बना सकें, फिर सरकार को ऊपर दिखा सकें कि साहब इसमें 15 लाख रुपए लगे, इसमें 20 लाख रुपए लगे। देखो कैसी एक्टिंग कर रहे हैं। एक पत्रकार है, उसकी शक्ल आप जानते होंगे, भली बात ही थोड़ी दिखा देता हूं, नहीं देखी होता आपने। ये वाला है, ये शायद इसका कुलदीप पूनिया नाम है। ये अक्सर आपको सतलोक आश्रम वालों की रिपोर्टिंग करता हुआ दिखाई देगा। अब देखो क्या एक्टिंग कर रहे हैं ये पत्रकार हिसार में गांव में गया, वहां जाकर ये फोन मिला रहा है सतलोक आश्रम वालों को, हिसार के कोऑर्डिनेटर को, मनोज सियाग को, कि सत साहेब मनोज भाई, मैं हिसार के फला फला गांव में खड़ा हूं, यहां मैं एक माई के घर पर हूं और इस माई के 2 बेटे 7 वर्षों से लापता है, पता नहीं जी रहे हैं कि अब मर गए, और माई की हालत बहुत खराब है। आप एक बार इस माई का जो ये मामला है इसको भी अपने संज्ञान में लो, इस माई का भी मकान बनवाओ। उधर से वो कोऑर्डिनेटर जिनकी पहले बात हो चुकी है कि तू ऐसे ऐसे वहां जाएगा, वहां से मेरे को फोन करेगा, फोन बनाते समय वीडियो बनाएगा, ऐसे ऐसे वीडियो फिर हम संगत में वायरल किया करेंगे, और संगत फिर ये सोचकर कि देखो भाई बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, 2 दान 2 दान। हाँ जी, हमारे गुरुजी के आदेश हैं, हम हमारे गुरुजी के पास में प्रार्थना भेज देंगे, और जैसा भी हमारा गुरुजी का आदेश आएगा, या आप इनके मोबाइल नंबर दे दो हमारे को, हमारी जो टीम है वो वहां जाकर सर्वे करेगी, उसके बाद इनका मकान बना दिया जाएगा। केवल इसी काम में लग गए भाई और बहनों, केवल इसी काम में। अरे ये बूढ़ी माई है, पहले इसको नाम दीक्षा दिलाओ, इसको ज्ञान समझाओ, इसको भक्ति पे लगाओ, फिर भगवान अपने आप संभालेगा। तुम क्यों ठेकेदार बन रहे हो फालतू के? सुनना इनकी नौटंकी भाई और बहनों। है हिसार के जो कोऑर्डिनेटर है मनोज सियाग जी। सत साहेब मनोज भाई, हम है गांव कोतकला के अंदर, वीडियो चल रहा है, और यहाँ एक माता जी है विधवा, और इसके भाई 2 लड़के थे 7 साल पहले, दोनों लड़के उनका पता ही नहीं वो जीवन कम रहे हैं। बहुत ज्यादा गरीब भाई साहब, मैं मौके पे खड़ा हूं, मैंने सारे हालात देखे भाई साहब, मेरा आंखों में पानी आ गया मनोज भाई। तो भाई मारी सारे लोग खड़े हैं, खूब 50-60 लोग खड़े भाई, सबके हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि भाई एक बारी इस माँ का मामला ने भी संज्ञान में लो। सर हाथ जोड़ने की बात को नहीं, हमारे तो सदगुरुदेव जी के आदेश हैं, कोई भी आपको ऐसा परिवार मिले तो हमारे संज्ञान में डाल दो, और आपका इनका एड्रेस और वो फोन नंबर हमारे पास दे दो, हम इनका सर्वे करवा लेंगे जी। और जैसे ही हमारे सदगुरुदेव जी क्राइटेरिया में आएगा तो इनकी जो भी इनको जरूरत होगी मकान की या खाने की, वो सारी सुविधा मिलेगी परमात्मा की दया से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कह रहा है?
कह रहा इस माई का मामला भी संज्ञान में लो, इस माई का भी मकान बनवाओ। इसके 2 बेटे, दोनों बेटे लापता हैं 7 साल से, जीवे हैं या मरे हैं पता ही नहीं। अरे तो भैया तुम तो डींग मारते हो ना सतलोक आश्रम वालों, तुम लोग तो डींग मारते हो कि संत रामपाल जी की संगत 12 करोड़ है, 10 करोड़ है। एक बार सुना देते हैं भाई और बहनों आपको, क्योंकि झूठ बोलना सतलोक आश्रम सेवादारों का परमो धर्म बन गया है, परमो धर्म, कि झूठ बोले बिना तो हमारे को नींद भी नहीं आती। क्या कह रहे हैं? संत रामपाल जी की संगत कितनी है, ध्यान से सुनना। में बैठे संत रामपाल जी, बाहर बड़े बड़े पंडाल। ये वाली जेल बनाई है भाई और बहनों इन्होंने, ये सतलोक आश्रम धनाना में जेल बना रखी है। आगे लोहे की जेल बनाई है पूरी भाई और बहनों, लोहे की, ताला लगा रखा है अलीगढ़ वाला मोटा सा, कहीं बाहर ना निकल जाए संत रामपाल जी। अंदर बैठा दिया उनको, अखबार पढ़ रहे हैं वो जेल के सामने खड़े होकर आपस में बात कर रहे हैं। ये मतलब वीडियो बनाने के लिए सबसे बढ़िया जगह ये जेल है। और क्या कुछ पूछ रहा है, और ये कौन है, कहां का है, ये क्या है, अपने आप को सेवादार कहता है ये, और कितनी बड़ी झूठ बोल रहा है। इनके खून में समा गया झूठ बोलना, इनके खून में। फिर ये कहते हैं हम भगत हैं संत रामपाल जी के। कह रहा मेरी नॉलेज में 10-12 करोड़ संगत तो मेरी नॉलेज में है। सुनो, में बैठे संत रामपाल जी, बाहर बड़े बड़े पंडाल लग रहे हैं, बहुत सा पैसा जो है दिया जा रहा है। आप कह रहे अन्नपूर्णा मुहिम जो है वो चलाई गई है, खेतों से पानी निकाला गया है, कैसे हुआ, पैसा कहां से आया? ऐसा है जी, पैसा तो ये जो संगत दान करती है, संगत के दान का पैसा है। अब संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ अनुयायी हैं, लगभग 10-12 करोड़ की तो मुझे नॉलेज है। अगर 1-1 रुपए भी कोई दे 10-12 करोड़ तो वैसे इकट्ठा हो गया। और आप समझदार हो, आज 500-1000 रुपए देने में तो हर कोई सक्षम है, तो कितना हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाता है। तो ये दान का पैसा संत रामपाल जी महाराज अपने ऊपर ना खर्च के परमार्थ के लिए, लोगों की सेवा के लिए लगा रहे हैं। सुन लिया भाई और बहनों, संत रामपाल जी की वर्तमान 2026 में कितनी संगत है? कह रहा 10-12 करोड़ तो मेरी नॉलेज में है। इसने गिन रखे हैं 10-12 करोड़। तो ये मंत्र शंत्र नहीं करता, ये संगत गिनता रहता है। कह रहा 10-12 करोड़ तो मेरी नॉलेज में है। बताओ, इतना बड़ा झूठ। ये लोग सत्संग भी नहीं सुनते, इन लोगों में कॉमन सेंस भी नहीं है। इनको झूठ बोलने में नोबेल पुरस्कार मिल सकता है। अरे भाई, विशेष संदेश सुन लेते जो हिसार जेल से सतगुरु रामपाल जी भेज रहे हैं। विशेष संदेश में सतगुरु रामपाल जी ने साफ साफ कहा है कि अभी तक मेरी संगत 64 लाख भी नहीं हुई है। 64 लाख भगत भी नहीं है देश विदेश में संत रामपाल जी के। अभी तक वो 64 लाख भी नहीं आए जो काशी में उनसे बिछुड़े थे। और गुरुदेव कह रहे सबसे पहले वो ही आएंगे, लेकिन अभी भी नहीं आए, आ रहे हैं धीरे धीरे। और ये मासे जी सरेआम खड़े होकर, इनको तो सारनाम भी मिल गया, सार शब्द भी मिल गया, क्योंकि ये तो सेवादार हैं। कह रहा 10-12 करोड़ भगत तो मेरी नॉलेज में हैं। एक बार फिर से सुनो। में बैठे संत रामपाल जी, बाहर बड़े बड़े पंडाल लग रहे हैं, बहुत सा पैसा जो है दिया जा रहा है। आप कह रहे अन्नपूर्णा मुहिम जो है वो चलाई गई है, खेतों से पानी निकाला गया है, कैसे हुआ, पैसा कहां से आया? ऐसा है जी, पैसा तो ये जो संगत दान करती है, संगत के दान का पैसा है। अब संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ अनुयायी हैं, लगभग 10-12 करोड़ की तो मुझे नॉलेज है। अगर 1-1 रुपए भी कोई दे 10-12 करोड़ तो वैसे इकट्ठा हो गया। और आप समझदार हो, आज 500-1000 रुपए देने में तो हर कोई सक्षम है, तो कितना हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाता है। तो ये दान का पैसा संत रामपाल जी महाराज अपने ऊपर ना खर्च के परमार्थ के लिए, लोगों की सेवा के लिए लगा रहे हैं। आज गुरमीत राम रहीम के आगे सरकार आगे पीछे दौड़ती है। क्यों? क्योंकि उसके सबसे ज्यादा अनुयायी हैं। कितने? लगभग 3 करोड़ देश विदेश में। गुरमीत राम रहीम के सबसे ज्यादा भगत हैं 3 करोड़।
सरकार आगे पीछे घूमती, आगे पीछे। अगर 12 करोड़ संत रामपाल जी के होते, सरकार उनको कंधे पे बैठा कर सतलोक आश्रम धनाना में छोड़ के आ जाती अब तक। अब सतगुरु रामपाल जी क्या कह रहे हैं भाई और बहनों, कि उनकी संगत अभी तक कितनी संख्या में है। आपको खुद हिसार जेल से उन्होंने जो विशेष संदेश भेजे हैं, आपको वो विशेष संदेश सुनाऊंगा भाई और बहनों। यह है विशेष संदेश नंबर 5। लेकिन हम इतने ढीठ हैं, सब समर्थ को सामने देखकर भी हमने कदर नहीं की उसकी। हम अपनी अहंकार में सिड़ गए। 64 लाख से श्वेत उन पिता के, वो उनमें से आप ही हो और इब आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? 64 लाख शिष्य थे परमपिता परमेश्वर के, वो आप ही हो और इब आ रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं तुम उन्हीं में से हो और बाकी अब आ रहे हैं। अभी 64 लाख भगत भी संत रामपाल जी की संगत में नहीं है। ध्यान से सुन लो दोबारा। 64 लाख से श्वेत उन पिता के, वो उनमें से आप ही हो और इब आ रहे हैं। और इब आ रहे हैं यानी अभी 64 लाख भी नहीं आए हैं। फिर सुन लो ध्यान से। 64 लाख से श्वेत उन पिता के, वो उनमें से आप ही हो और इब आ रहे हैं। और इब आ रहे हैं, वो वही है। सुन लिया। अब कहते हैं कि हम तत्वदर्शी संत के भगत हैं, हम सतवादी परमात्मा के भगत हैं, और झूठ इनके होठों पर बैठा हुआ है। अरे किसको मूर्ख बना सकते हो तुम? संगत को तो मूर्ख बना सकते हो। संगत तो बेचारी पहले से मूर्ख है, तभी तो बरवाला कांड हो गया, तुम लोगों का दाव लग गया। ये बेचारे बिहार से, बंगाल से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से बेचारे भोले भाले भगत आते हैं, इनको जो मर्जी बोल के बहला दो, फुसला दो। इन पत्रकारों को क्या पता संत रामपाल जी की कितनी संगत है, कितनी नहीं है। अगर 10-12 करोड़ संगत वर्तमान में संत रामपाल जी की होती तो संत रामपाल जी का परिवार देश दुनिया में आतंक मचा देता। आतंक, गुंडागर्दी में नंबर 1 होते आज ये लोग, गुंडागर्दी में नंबर 1। लेकिन अभी तो 64 लाख भी पूरे नहीं आए, 64 लाख भी। तो भाइयों और बहनों, इन लोगों का मकसद अब किसी का मोक्ष करवाना या अपना करवाना नहीं है। संत रामपाल जी का मिशन समाप्त हो चुका है। अब ये दुनिया से, काल प्रेरणा से झूठी वाहवाही के चक्कर में फंस गए हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लोगों के मकान बनाओ, लोगों के घरों में राशन डालो, छोटे मोटे गांवों में काम करवाओ, बड़ी बड़ी कंपनियों से CSR का पैसा लो, और सरकार से ट्रस्ट के माध्यम से काम दिखा दिखा के पैसा लो। ये दहेज मुक्त विवाह वगैरह ये क्यों करवाए जा रहे हैं? दो तरफ से लूटा जा रहा है। ये कह रहे ना कि बिना दहेज के रमेणी, कौन कहता कि बिना दहेज के रमेणियां होती हैं? 25,000 रुपए लड़की वाले से लिए जाते हैं, 25,000 रुपए लड़के वाले से लिए जाते हैं। यानी 2 पाठ प्रकाश, एक लड़की वाला करवाएगा, एक लड़के वाला करवाएगा। 25,000 रुपए के होते हैं, तब जाके रमेणी होती है। या तो पैसा दो, या संकल्प करो, या फिर किस्तों में दो। और फिर ये दहेज मुक्त विवाह दिखा दिखा के ट्रस्ट के माध्यम से सरकार से पैसा लिया जा रहा है। इसलिए इन लोगों को मजे आ रहे हैं, आनंद आ रहा है माया लूटने में। इसलिए भक्ति और भगवान की तरफ इनका अब ध्यान नहीं है। एक बार किसी शिष्य ने अपने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, हमें इस बात का कैसे पता चले कि परमात्मा हमसे नाराज है? इस बात का हमें कैसे पता चले? तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा, जब तुझे सिमरन का समय ना मिले, तुझे ढंग से सत्संग सुनने का समय ना मिले, भगवान के बारे में चिंतन मनन करने का समय ना मिले, तो समझ लेना भगवान तेरे से नाराज हो गया। तो भाइयों और बहनों, इन सतलोक आश्रम वालों से भगवान नाराज है। काल इन लोगों से बेगार करवा रहा है।
सुबह से शाम तक सुमरण ये नहीं करते ढंग से, सुरती नृत्य मन और पवन से। बैठ के सुमरण ये नहीं करते, तीनों समय की आरती खड़े होके ये नहीं कर सकते, भक्ति बोध हाथ में लेके। इनसे भगवान कोसों दूर हो गया, कोसों दूर। और ये कह रहे 10-12 करोड़ शिष्य हैं, और कोई भी दुखी हो कहीं भी, क्या कह रहा था वो, आपको फिर से सुनाता हूं ये वीडियो, जिसमें हिसार का कोऑर्डिनेटर मनोज सियाग इस पत्रकार से क्या कह रहा है कि भाई साहब हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई भी घर, कोई भी परिवार हो जो दुखी है, परेशान है, हमें केवल उसका मोबाइल नंबर दो, हम सर्वे करवाएंगे और उसकी मदद करेंगे। एक बार ध्यान से सुनो। है हिसार के जो कोऑर्डिनेटर है मनोज सियाग जी, सत साहेब मनोज भाई, हम है गांव कोतकला के अंदर, वीडियो चल रहा है और यहाँ एक माता जी है विधवा, और इसके भाई 2 लड़के थे 7 साल पहले, दोनों लड़के उनका पता ही नहीं वो जीवन कम रहे हैं। क्या कह रहा है ये पत्रकार, इस माई के 2 लड़के थे और 7 साल हो गए, दोनों लापता हैं, पता ही नहीं जीवे हैं या मर रहे हैं। अरे तो भैया 12 करोड़ संगत है संत रामपाल जी की, लगा दो भक्तों को ड्यूटी पर, ढूंढ के निकाल देंगे चाहे पाताल में क्यों ना हो। अरे 12 करोड़ लोग अगर किसी को ढूंढने लग जाए तो क्या ढूंढ नहीं पाएंगे क्या? अरे तो मकान बाद में बनाना, माई को मकान से ज्यादा अपने बेटों की चिंता होगी। तो 12 करोड़ चले संत रामपाल जी के देश विदेश में, लगा दो सबको ढूंढने में। 1 सप्ताह के अंदर अंदर माई के दोनों लड़कों को खोज के निकाल लाएंगे, अगर इतनी संगत है तो। आगे क्या कह रहा है? बहुत ज्यादा गरीब भाई साहब, मैं मौके पे खड़ा हूं, मैंने सारे हालात देखे, बहुत ज्यादा गरीब, मेरा आंखों में पानी आ गया मनोज भाई। तो भाई मारी सारे लोग खड़े हैं, खूब 50-60 लोग खड़े भाई, सबके हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि भाई एक बारी इस माँ का मामला ने भी संज्ञान में लो। हाथ जोड़ के विनती है, इस माई के मामले को भी संज्ञान में लो। अभी सार का कोऑर्डिनेटर क्या कह रहा है? हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है सर, हाथ जोड़ने की बात को नहीं है, हमारे तो सदगुरुदेव जी के आदेश हैं, कोई भी आपको ऐसा परिवार मिले तो हमारे संज्ञान में डाल दो, और आपका इनका एड्रेस और वो फोन नंबर हमारे पास दे दो, हम इनका सर्वे करवा लेंगे जी। ठीक है जी, कि भाई साहब आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई भी अगर मामला है, कोई गरीब परिवार है, ऐसा ही है, हमारे को मोबाइल नंबर दे दो और एड्रेस दे दो, हम अपनी टीम से सर्वे करवा लेंगे। हमारे गुरु जी के आदेश हैं, दुखी होने की जरूरत नहीं है। कौन कह रहे हैं? सतलोक आश्रम वाले, अन्नपूर्णा मुहिम चलाने वाले सामाजिक ठेकेदार लोग। तो भाई और बहनों, एक छोटा सा मामला मैं भी इनके संज्ञान में ले आता हूं। अगर ये लोग इतने ज्यादा हमदर्दी हैं, समाज सेवा करने का इतना शौक है, गरीब लोगों का, गरीब परिवारों का, उनकी मदद करने का इतना शौक है, तो एक छोटा सा मामला भाई और बहनों मैं भी इनके संज्ञान में ले आता हूं। ये एक छोटा सा वीडियो है भाई और बहनों। ये लड़का है, इसका नाम है संदीप नरूका। पिछले कई वर्षों से सतगुरु रामपाल जी का भगत है ये, और राजस्थान के अलवर जिले का रहने वाला है। सतलोक आश्रमों से जुड़ा हुआ है, सोशल मीडिया पर काफी इसके फॉलोवर हैं। आप भाई बहनों ने कभी न कभी इसका वीडियो जरूर देखा होगा। एक बार आपको वीडियो भी दिखा देता हूं, हो सकता आप जान जाओगे, पहचान जाओगे जी। जब वो विनाशकारी समय पूरी तरह से शिखर पे रहेगा, हाहाकार मची होगी, उस वक्त जिसके पास सत्यनाम की ओट होगी, जिसके पास भक्ति होगी, इसके पुण्य प्रबल होंगे, उसके पास काल के दूत नहीं आएंगे। चारों ओर हाहाकार मचेगा, चिंता में हर जीव रहेगा, और धर्म की बेल जिसकी मजबूत, पास न आवे काल के दूत। तो भाई और बहनों, आप इसको जानते होंगे, पहचानते होंगे। काफी वर्षों से सतलोक आश्रमों से जुड़ा है, सतलोक आश्रमों में जाता है। संदीप नरूका नाम है। यूट्यूब, फेसबुक पर संदीप नरूका के नाम से इसकी फेसबुक आईडी और इसका चैनल है। 37 साल की इसकी उम्र है, राजपूत समाज से है। और अभी कुछ ही दिन पहले
8 जनवरी 2026 को इसकी कैंसर से मौत हो गई। इस भगत जी की 8/1/2026 को बीमारी से मौत हो गई। गले का कैंसर बताया जाता है। ये अपने परिवार में अकेला कमाने वाला, पूरा परिवार उपदेशी है। इसकी माताजी ने नाम ले रखा, इसकी भगतमती ने नाम ले रखा। 2 इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 5 साल का, एक 8 साल का, एक लड़की एक लड़का। पूरा परिवार कई वर्षों से सतगुरु रामपाल जी का उपदेशी, उनके भगत हैं। और अभी 1.5 महीने पहले इस भाई की मृत्यु हो गई बीमारी से। सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई की, सतलोक आश्रम सेवादार की। अब इसके परिवार की बहुत ही दयनीय हालत हो रखी है। इसके परिवार में इसके अलावा कमाने धमाने वाला कोई नहीं था। आज इसके बीवी बच्चों का कोई सहारा नहीं, कोई आसरा नहीं। और इन्होंने पैर पीट लिए कि हमारे गुरुजी ने अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, हमारे गुरुजी जगत वालों के मकान बना रहे हैं, जगत वालों के घरों में राशन डाल रहे हैं, हमारे गुरुजी हमारी भी मदद करेंगे, हमारी भी मदद करेंगे। आश्रमों में इनके परिवार ने फोन कर करके थक लिए, कोई इनकी मदद के लिए नहीं आ रहा। इस परिवार के भूखा मरने की नौबत आ रही है। आसपास के आड़ोसी पाड़ोसी गांव वाले भी कह रहे हैं, तुम तो कह रहे हो तुम्हारे गुरुजी भगवान है, भगवान है। तुम्हारे गुरुजी ने अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, तुम्हारे गुरुजी लोगों के 10-10 लाख के मकान बना रहे हैं, तुम्हारे गुरुजी ने कई जो है करोड़ों में लोगों को मोटर पाइप बांट दी। अरे तुम्हारे को कोई क्यों नहीं दे रहा? तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे भगत भाई क्यों नहीं आ रहे? तुम्हारा गुरु क्यों नहीं आ रहा? तुम तो इतनी बड़ाई किया करते थे। ये अन्नपूर्णा मुहिम तुम भक्तों के लिए नहीं है क्या? आज इस परिवार की ऐसी हालत हो रही है। अंत में जब इस परिवार ने देख लिया कि ना ही तो कोई भगत मदद कर रहा है, ना कोई आश्रम वाला कर रहा है, इस पूरे परिवार ने भक्ति छोड़ दी। और इस भाई का जो फेसबुक का जो पेज है, जिस पर यह ज्ञान प्रचार किया करता था दिन रात, संदीप नरुका के नाम से, आप जिस फेसबुक पर जाकर देख लेना, संदीप नरुका। इस भाई के परिवार ने इसके मरने के बाद में दुखी होकर, परेशान होकर, सरेआम सोशल मीडिया पर मैसेज डालकर, मोबाइल का QR कोड डालकर दुनिया वालों से भीख मांगनी पड़ रही है। दुनिया वालों से भीख। संत रामपाल जी के भगत परिवार को, संत रामपाल जी के भगत परिवार को जगत वालों से 1-1 रुपए की भीख मांगनी पड़ रही है। 1-1 रुपए की भीख। इसका सोशल मीडिया पर फेसबुक जो पेज है, उस पर इन्होंने जो एक पोस्ट डाल रखी है, ये पोस्ट आप भाई बहनों के सामने है, मैंने वहीं से ली है। आप जी जाकर देख सकते हैं, पोस्ट अभी भी पड़ी हुई है। और इस भगत परिवार ने, जो कि संत रामपाल जी का भगत परिवार है, कहते हैं जिस संत रामपाल जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, किसी को भूखा नहीं सोने देंगे, जिसका घर नहीं उसका घर बनाएंगे। संत रामपाल जी के इस भगत परिवार ने सरेआम दुनिया वालों से भीख मांगने की पेशकश की है। क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने है? 1 कदम मानवता की ओर, मिशन स्वर्गीय संदीप सनोप श्री कप्तान सिंह, गांव होदा हेली, पोस्ट बहाली, राजगढ़ अलवर। एक मुहिम इंसानियत के नाम, सर्व समाज से सहयोग की हाथ जोड़कर अपील। समाज से सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं संत रामपाल जी के भगत। बहुत दुखद घटना। स्वर्गीय संदीप सनोप श्री कप्तान सिंह, उम्र 37 वर्ष, गांव होदा हेली, पोस्ट बहाली, राजगढ़ अलवर, राजस्थान, जिसकी दिनांक 8 जनवरी 2026 को बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। एक साथ एक परिवार के मुखिया सदस्य की मृत्यु हो जाने के कारण इनके 2 छोटे बच्चे और बुजुर्ग माता पिता बेसहारा हो गए, जिनके ऊपर पिता का साया उठ गया। स्वर्गीय संदीप की पत्नी संजू देवी
कि एक बेटी उम्र 5 वर्ष एवं एक बेटा उम्र 8 वर्ष, उनका अब कोई सहारा नहीं रहा। स्वर्गीय संदीप सनोप श्री कप्तान सिंह की आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब थी। स्वर्गीय संदीप के परिवार में एकमात्र कमाने वाला सहारा भाई संदीप ही था। परिवार में आय का और कोई दूसरा सहारा नहीं रहा। ये पोस्ट इन्होंने डाली है, अब आगे की पोस्ट और देखिएगा। सोशल मीडिया से जुड़े सभी समाज बंधुओं से हाथ जोड़कर निवेदन है, संत रामपाल जी का भगत परिवार जगत वालों से हाथ जोड़कर क्या निवेदन कर रहा है। अन्नपूर्णा मुहिम चलाने वालों, जरा सी भी शर्म तुम्हारे अंदर बची है? इस वीडियो पर ध्यान देना। सोशल मीडिया से जुड़ी सभी समाज बंधुओं से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सभी इस गरीब पीड़ित परिवार के लिए आर्थिक सहयोग जरूर करें। जहां यह दावा किया जाता है कि संत रामपाल जी जगत वालों के ऊपर करोड़ों रुपए बरसा रहे हैं, वहीं सतगुरु रामपाल जी का भगत परिवार दुनिया वालों से आर्थिक मदद की भीख मांग रहा है। आओ मिलकर छोटा सा सहयोग करें। अतः आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि दुख के इस घोर संकट में अपनी इच्छा के अनुसार 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए, 101 रुपए, 201 रुपए, 251 रुपए, 501 रुपए या 1100 रुपए, 2100 रुपए, 5100 रुपए या 11,000, जितना आपसे हो सके देकर परिवार की आर्थिक मदद करें। इस गरीब परिवार के पालनकर्ता बने। खाता धारक मृतक के पिता जी कप्तान सिंह, वो खाता नंबर मैंने यहां से हटा दिया है। फोन पे, गूगल पे नंबर वो भी मैंने यहां से हटा दिया है। ये हालत है भाई और बहनों संत रामपाल जी के भक्तों की। और ये केवल एक मामला नहीं है, ऐसे आपको लाखों की संख्या में मिलेंगे, लाखों की संख्या में। बेचारे बेघर हैं, 2 टाइम की रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती है, छत उनकी बरसात में टपकती है, और शतलोक आश्रम वालों की तरफ से ढोल पीटे जा रहे हैं कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। अब कहां मर गया तुम्हारा कबीर भगवान? अरे कहां मर गया तुम्हारा दाढ़ी मूंछ वाला कबीर भगवान? तुम्हारे कबीर भगवान के भगत दुनिया वालों के सामने 11-11 रुपए की भीख मांग रहे हैं सोशल मीडिया पर। यह हाल है सतलोक आश्रम से जुड़े भगत भाई बहनों का। मर्यादा नहीं है। अगर मर्यादा होती तो बीमारी से भगत नहीं मरता। 37 साल की उम्र में अकाल मृत्यु हुई है। और आने वाले समय में यह हालत, यह पवन दास पिछले कई वर्षों से कहता आ रहा है, प्रत्येक भगत की होगी, प्रत्येक भगत की। ना जाने आए दिन सैकड़ों की संख्या में भगतों की ऐसे दुर्गति हो रही है, आप और हमें पता नहीं चल रहा। 8 जनवरी 2026 को इसकी मृत्यु हुई। मुझ पवन दास को भी आज पता चला किसी भगत भाई के द्वारा। तो सोचिए बाकी संगत को कैसे पता चलेगा। छुपा दिया जाता है, दबा दिया जाता है, और दुनिया में डींग मारते हैं। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। तुम्हारे दाढ़ी मूंछ वाले कबीर भगवान के भक्तों की हालत देखो क्या हो रही है। 11, 21, 51 रुपए सोशल मीडिया पर मांग रहे हैं, गूगल पे नंबर दे दे के, फोन पे नंबर दे दे के। तो भाई और बहनों, टोटल ये प्रोपेगेंडा चल रहा है, टोटल प्रोपेगेंडा। अब ये भाई जो कह रहा है ना, ये एक बार फिर से सुन लो इसका वीडियो। ये कह रहा है संत रामपाल जी की 10-12 करोड़ की संगत है। सुनो एक बार। जेल में बैठे संत रामपाल जी, बाहर बड़े बड़े पंडाल लग रहे हैं, बहुत सा पैसा जो है दिया जा रहा है। अन्नपूर्णा मुहिम जो है वो चलाई गई है, खेतों से पानी निकाला गया है। कैसे हुआ, पैसा कहां से आया? ऐसा है जी, पैसा तो ये जो संगत दान करती है, संगत के दान का पैसा है। अब संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ अनुयायी हैं, लगभग 10-12 करोड़ की तो मुझे नॉलेज है। अगर 1-1 रुपया भी कोई दे, 10-12 करोड़ तो वैसे इकट्ठा हो गया। और आप समझदार हो, आज 500-1000 रुपए देने में तो हर कोई सक्षम है, तो कितना हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाता है। तो ये दान का पैसा संत रामपाल जी महाराज अपने ऊपर ना खर्च के परमार्थ के लिए, लोगों की सेवा के लिए लगा रहे हैं। सुन लिया भाई और बहनों, 10-12 करोड़ की संगत है, और एक भगत अगर 1-1 रुपया भी देगा तो कितने हुए? 12 करोड़ रुपए।
और कह रहा कि आपको पता कि एक रुपया कौन देता है? 1500 से कम कोई देता नहीं है। अरे भैया, अगर 10-12 करोड़ की संगत है तो ये जो संदीप नरूका है, जो 8 जनवरी 2026 को बीमारी के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गया, आपका गुरु भाई संत रामपाल जी का भगत, जो जगत वालों से 11-11, 21-21 रुपए मांग रहा है आज वो परिवार। अरे भैया, 10-12 करोड़ की संगत है, इसके खाते में 1-1 रुपया डलवा दो। अरे 1 रुपया तो कोई ज्यादा नहीं है, 1 रुपया तो कोई भी भगत डाल देगा। अरे मदद ही तो करनी है। अरे तुम जब जगत वालों की मदद कर रहे हो मेरे भाई, संगत के पैसों से तुम कह रहे हो, तुम जगत वालों को जो भगत भी नहीं है उनको मोटर दे रहे हो, पाइप दे रहे हो करोड़ों के, मकान बना रहे हो लाखों के, राशन बांट रहे हो करोड़ों का। अरे संदीप नरूका तो तुम्हारा भगत भाई है, पूरा परिवार उपदेशी है। अरे संगत को बोल दो भैया, इसका खाता नंबर दे दो और आदेश दे दो, संगत को पीला पर्चा निकाल दो कि 1 रुपए से ज्यादा कोई नहीं डालेगा, और 1-1 रुपया डाल दो। 10-12 करोड़ रुपए इस भगत परिवार के खाते में आ जाएंगे। बताओ, इसकी तो 6 पीढ़ियां खाएंगी बैठी बैठी। 10-12 करोड़ रुपए आने के बाद में तो इसके तो 5-6 पीढ़ियां बैठी बैठी खाएंगी। भक्तों को भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी सोशल मीडिया पर, गुरुजी की बदनामी का कोई कारण ही नहीं बनेगा। भाइयों और बहनों, टोटल झूठ, टोटल डींग, टोटल पाखंड। संत रामपाल जी के शत मिशन को उनके परिवार ने, सतलोक आश्रम कमेटी ने मजाक बना के रख दिया। मजाक। भाइयों और बहनों, इन सतलोक आश्रम सेवादारों की, सतगुरु रामपाल जी के परिवार की आंखें उस दिन खुलेंगी जब ऐसी घटना इन लोगों के परिवारों में घटेगी, जब इनके बच्चे मरेंगे कैंसर से, बीमारी से, जब ये लोग मरेंगे खुद, कभी एक्सीडेंट में, कभी बीमारी में, तब इन लोगों की आंखें खुलेंगी। इससे पहले इनकी समझ में नहीं आने वाली ये बात। संगत का मजाक बना के रख दिया इन लोगों ने, मजाक बना के, जो मर्जी आए मुंह में बोल दो। अरे बढ़वा गरीबी करो, थोड़ी स्टैंडर्ड की करो, स्टैंडर्ड की, लोगों को जमे। ये है इन आश्रमों का नजारा। काल बैठा हुआ भाई और बहनों, काल, कलयुग बैठा, मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं। अब हर आश्रम में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। इन्होंने तो भगवान को भी आश्रम में जेल में बैठा दिया, संत रामपाल जी को भी आश्रम में कैद कर दिया। अब क्या जरूरत है संत रामपाल जी की जमानत करवाने की? अब संत रामपाल जी की जमानत करवाने की जरूरत ही नहीं है, उनको जेल से बाहर निकलवाने की जरूरत ही नहीं है। संत रामपाल जी को ये लोग जेल में ले आए, जेल से लाकर आश्रम में, जेल में डाल दिया कि गुरुजी आप तो जेल में अच्छे लगते हो, आपको तो आदत पड़ गई जेल में रहने की, लो हम आश्रम में भी आपके लिए जेल बना रहे हैं, आप जेल में रहो गुरुजी आराम से, मकानों में तो हम रहेंगे, कोठियों में तो हम रहेंगे। इस मूर्ख संगत ने उखाड़ के फेंक देनी चाहिए कि आराम खोरो, तुमने ये क्या मजाक बना दिया संत रामपाल जी का। दुनिया आ रही है, क्या देखेगी दुनिया? ये इतना बड़ा आश्रम, इतने बढ़िया बढ़िया पांडाल तो भक्तों के लिए, और हमारे भगवान को जेल में बैठा दिया एक कोने में। इस नादान संगत की उस आश्रम में पैर रखने की, उस पांडाल में बैठने की। अरे तुम बैठ कैसे जाते हो? तुम्हारा बाप उसी आश्रम में जेल में बैठा है और तुम वहां पर पंडाल में बैठे हो, फर्श पे बैठे हो, खुले में बैठे हो। तो तुम्हारा बाप तो लोहे की सलाखों में बैठा है और तुम पंडाल में खुले में बैठे हो। भक्तों ने मिलके उखाड़ के फेंक देना चाहिए इसको, उखाड़ के, और धिक्कारना चाहिए इन कोऑर्डिनेटरों को, संत रामपाल जी के परिवार को, कि नालायकों ये क्या भोंडा मजाक बना दिया तुमने। ये क्या जरूरत थी तुम लोगों को ये आश्रम में जेल बनाने की? दुनिया को पता नहीं है कि संत रामपाल जी कहां बैठे हैं, या उनका मजाक बनाना है तुम लोगों ने? तो भाई और बहनों, कहने का मतलब है इनकी बुद्धि पर काल बैठा हुआ है, बुद्धि पर काल। ये कुबुद्धि के शिकार हैं, इनको सद्बुद्धि नहीं आ सकती। अब ये दिन प्रतिदिन अध्यात्म में नीचे गिरते जाएंगे, नीचे। तो आप और हमारे ऊपर पूज्य गुरुदेव भगवान ने रजा करी भाई और बहनों। आज हमें ये सारी बातें समझ में आ रही है।
और हम लोग इनको समझा पा रहे हैं, लेकिन समझाने के बावजूद भी इनकी बुद्धि में ये बातें नहीं आ रही हैं। अंत में भाइयों और बहनों, सतगुरुदेव भगवान की महिमा में एक शब्द गाएंगे, फिर कल रात्रि 8 बजे हम विशेष संदेश नंबर 15 के पहले पार्ट के ऊपर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज ये थोड़ा सा प्रकरण सामने आ गया था, तो दास ने सोचा थोड़ा भगत भाई बहनों के सामने जिक्र कर दिया जाए कि कैसे इन लोगों ने गुरुदेव भगवान का मजाक बना दिया है अपनी छोटी बुद्धि आधार से। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। छोड़ो ये संसारा हो। गुरुदेव भगवान अपने भक्तों से विनती कर रहे हैं कि इस काल के लोक से आस्था हटाओ। हमने यहां पर रमना नहीं है, हमने इस गंदी व्यवस्था से बाहर निकलना है और शतलोक की उम्मीद करो, शतलोक में सुरती लगाओ। इस संसार का काल है राजा, यो माया जाल पसारा हो। इस संसार का काल है राजा, यो माया जाल पसारा हो। 14 खंड इसके मुख में बसत हैं, ये सबका कर आहारा हो। सबका कर आहारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। छोड़ो ये संसारा हो। इस संसार का काल है राजा, ये माया जाल पसारा हो। ये त्रिगुणमयी माया ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से इसने जाल फैला रखा है अपने भोजन के लिए, आप और हमारे को फंसाए रखने के लिए। और सतगुरु शतलोक से चलकर हमें इस जाल से बाहर निकालने की विधि बताते हैं, हमें तत्व ज्ञान देते हैं। हमें यहाँ के जो घटिया सुख हैं, ये गंदे सुख हैं जिनको हम सुख मानकर यहाँ पर इनको भोग रहे हैं, परमात्मा हमें सतलोक के सुखों से परिचित करवाते हैं कि बच्चों, सतलोक के सुख के आगे यहाँ के सुख की कोई गिनती भी नहीं है, गिनती भी। भाई जार बार कोयला कर डारे, फिर दे अवतारा हो। जार बार कोयला कर डारे, फिर दे अवतारा हो। ब्रह्मा विष्णु शिव तन धर आए, और का कौन विचारा हो। और का कौन विचारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। छोड़ो ये संसारा हो। क्या बता रहे हैं गुरुदेव भगवान? भाई जार बार कोयला कर डारे, फिर दे अवतारा हो। कोयला कर डारे, ये इतना सुंदर शरीर मरने के बाद में जला दिया जाता है, और फिर दे अवतारा हो। ब्रह्मा विष्णु महेश को बारंबार यहाँ पर जन्म दे देकर अवतार रूप में भेज कर आप और हमारे को भ्रमित करने के लिए भक्ति और भगवान से। ब्रह्मा विष्णु शिव तन धराए, और का कौन विचारा हो। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी यहाँ पर अवतार रूप में आते हैं, अंत में ये भी जल बुन के कोयले बन जाते हैं, ये भी नष्ट होते हैं, लक 84 में जाते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं और का कौन विचारा हो। फिर आप और हमारे जैसे 2 कोटि के जीवों की भला क्या औकात है जो हम यहां पर स्थायी रूप से रह पाएंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो।
यहां से परमात्मा हमारी सुरती हटवाना चाह रहे हैं। सुर नर मुनि जन सब छल बल मारे, 84 मैं डार्या हो। सुर नर मुनि जन सब छल बल मारे, 84 मैं डार्या हो। मध्य आकाश आप जहां बैठा, वो ज्योत स्वरूप उजियारा हो। ज्योत स्वरूप उजियारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। छोड़ो ये संसारा हो। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? सुर नर मुनिजन सब छल बल मारे और 84 में डारा हो। ये बड़े बड़े साधु संत महात्मा ऋषिजन अवतार गण, इनको भी छल बल से मारता है ये काल, और लक 84 में डाल देता है। और मध्य आकाश आप जहां बैठा, 21वें ब्रह्मांड में टॉप मोस्ट तपतशिला के पास में ये काल स्वयं बैठा हुआ है। ज्योत स्वरूप उजियारा हो। किसी को अपने वास्तविक रूप में दर्शन भी नहीं देता, सबको भ्रमित करके रखता है। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। उसके पार एक और नगर है, जहां बरसे अमृत धारा हो। उसके पार एक और नगर है, जहां बरसे अमृत धारा हो। श्वेत स्वरूप फूल जहां फूले, हंसा करत विहारा हो। हंसा करत विहारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। छोड़ो ये संसारा हो। उसके पार एक और नगर है, जहां बरसे अमृत धारा हो। इस काल के 21 ब्रह्मांड से पार गुरुदेव कहते हैं एक और नगर है, एक और धाम है, सतलोक, जहां बरसे अमृत धारा हो। केवल वहां पर लहर की मेहर बरसती है, सुख ही सुख है, सुख सागर है। श्वेत स्वरूप फूल जहां फूले, हंसा करत विहारा हो। वहां की श्वेत ही धरती है, श्वेत ही फूल है, हर वस्तु वहां की श्वेत है। और वहां जो हंस आत्मा रहती हैं, वो हमेशा मौज मस्ती करती रहती हैं। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। कोटि चंद्र सूर्य छिप जावे, जाके एक रूम चिमकारा हो। कोटि चंद्र सूर्य छिप जावे, जाके एक रूम चिमकारा हो। कहें कबीर सुनो धर्मदासा, देखो पुरुष दरबारा हो। देखो पुरुष दरबारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। छोड़ो ये संसारा हो। पूज्य गुरुदेव भगवान अपने आप को छुपाकर अपनी महिमा बता रहे हैं कि भाई सतलोक में कितनी आभा है, कितना नूर है उस परमात्मा का। कोटि चंद्र सूर्य छिप जावें, जाके एक रूम चिमकारा हो। चिमकारा यानी रोशनी, नूर। इस कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के एक रोम में, एक बाल में करोड़ चंद्रमा, करोड़ सूरज, ये भी शर्मा जाएं। इतनी अजब गजब मनमोहिनी सुहावनी रोशनी, नूर उस परमेश्वर के एक रोमकूप से निकल रहा है। सारी बॉडी पर 3.5 करोड़ रोमकूप होते हैं। तो भाई और बहनों, सतलोक की अजब गजब महिमा पूज्य गुरुदेव भगवान ने सृष्टि रचना के माध्यम से, अपने अन्य सत्संगों के माध्यम से आप और हमें बताई रखी है, समझाई रखी है। तो कहने का मतलब पूज्य गुरुदेव भगवान का ये है कि भाई अब हमारी सुरती इस गंदे लोक से हटनी चाहिए। हम भली भांति सत्संग सुनकर इस गंदे लोक की व्यवस्था से परिचित हो चुके हैं। अब हमने यहाँ की व्यवस्थाओं में ज्यादा उलझना नहीं है, ज्यादा फंसना नहीं है। हमने वजन को दिन प्रतिदिन कम करना है। काम धंधा यदि हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है, हमने उसको धीरे धीरे कम करना है भाई और बहनों।
हम करेंगे क्या उस पैसे का? हमने संपत्ति जोड़नी नहीं, बच्चों के शादी विवाह में हमने अनाप शनाप पैसा खर्च करना नहीं, कुछ खाने पीने का हमारा शौक नहीं, नशे विकार हमारे अंदर नहीं, झूठा लोक दिखावा मान बढ़ाई हमारे अंदर नहीं। भला हम उस पैसे का करेंगे क्या जो हम कमाए जा रहे हैं? बैंक में रखोगे, किसी दिन वो सर्वर ठप हो गया, गए सारे पैसे, या किसी को उधार दोगे, फिर वो नहीं देगा, फिर दिमाग में टेंशन रहेगी, देगा कि नहीं देगा, देगा कि नहीं देगा। घर में रखोगे, चोरी का डर होगा, वो माया टेंशन रखेगी, टेंशन। परमात्मा तो यहां तक कहते हैं कि नौका में पानी बढ़ जा और घर में बढ़ जा दाम, दोनों हाथ उलटियो यो शाणु काम। नाव में अगर पानी भरने लग जाए तो तुरंत दोनों हाथों से बाहर फेंक देना चाहिए, नहीं तो नाव डूबेगी। इसी प्रकार यदि भगत के घर में पैसा आने लग गया आवश्यकता से ज्यादा, भगत ने उस पैसे को घर में रखना नहीं चाहिए, अपने सतगुरु को दान कर देना चाहिए, नहीं तो माया उसको ले डूबेगी। जैसे आज गुरु के परिवार को ले डूबी, सतलोक आश्रम कमेटी को ले डूबी। तो कहने का मतलब भाई और बहनों, आप और हमारा तो एक ही टारगेट होना चाहिए, असली धन असली संपत्ति। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानिए जिसके पास राम नाम धन होए। ये धन जोड़ना मैंने सबसे ज्यादा, जिसको ना चोर चुरा सकता, ना कोई ठग जिसको ठग सकता, और इसका सर्वर कभी ठप नहीं होता, ऑटोमेटिक हमारे सूक्ष्म अकाउंट में जमा होता रहता है। भगवान का बैंक कभी भी फेल नहीं होता, हमें कभी भी धोखा नहीं मिलेगा भगवान की तरफ से। तो आप और हमने तो भाई और बहनों दिन प्रतिदिन ये रिहर्सल करनी है, अभ्यास करना है। हमने समाज से पीछे हटना है, व्यर्थ की रिश्तेदारियों में आने जाने से पीछे हटना है, व्यर्थ की परंपराओं में कुरीतियों में आने जाने से पीछे हटना है। भगत का स्वभाव तो ये हो जाना चाहिए कि हमने व्यर्थ में राह चलते व्यक्ति से राम राम भी नहीं करनी, राम राम भी। बस में जा रहे हो, सीट पर बैठे हो, सामने वाले से बातचीत ही मत करो। अगर जरा भी बात छेड़ दोगे, काल तैयार बैठा है, अरे भाई साहब कहाँ जाओगे, कहाँ से आए हो, फला गांव से आया हूं। अच्छा, उस गांव में आप उसको जानते हो, 20 जानकारी निकाल लेगा। जिस बस में बैठने के बाद हमारा सुमरण शुरू हो जाना चाहिए था, वो हमारी खोपड़ी खाएगा। ये ज्ञान समझ में आने के बाद भाई और बहनों, यदि कोई अनुपदेशी आदमी है, हमने उससे बातचीत करने से भी बचना चाहिए। वो क्या देगा, वो केवल हमारा समय बर्बाद करेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। वो व्यर्थ की यारी दोस्ती रिश्तेदारी मत निभाओ, मत बनाओ। नीची गर्दन करके चलो, नीची गर्दन करके आओ। हमारा यह स्वभाव हो जाना चाहिए हमारा, और दिन रात हमारा चिंतन, हमारी सुरती हमारे गुरुदेव में, भक्ति में, सतलोक में, और टारगेट एक ही, परमात्मा कल ले चलते आज ले चलो, आपका दास तैयार बैठा है। और प्रतिदिन, अब तो गुरुजी ने घर घर बेड लगवा दिए, प्रतिदिन एकांत में, रात्रि के समय या दिन में, जब भी समय मिले, परमात्मा के चरणों में बैठकर हमने विचार करना चाहिए कि भैया कौन से दिन चलने को तैयार होगा। अभी तू शतलोक चलने को तैयार है कि नहीं है? ये काल की बेड़ियां अभी तेरे ऊपर से हटी हैं कि नहीं हटी हैं? कहीं तू किसी काल के बंधन में फंसा हुआ तो नहीं है? विचार करना चाहिए। कई परिवार के मोह में, बाल बच्चों के मोह में, पोता पोती के मोह में, स्त्री के मोह में, धन के मोह में, वो प्लाट, वो खेत, वो फार्म हाउस, कोई नौकरी नाकरी, कहीं तू किसी चीज के बंधन में बंधा हुआ तो नहीं है? अपने आप को थोड़ा थोड़ा नजर डाल के देखना चाहिए कि मुझे कोई चीज अपनी ओर आकर्षित तो नहीं कर रही है। कई कल को शतलोक जाते समय फिर मेरे दिमाग में ये चीज ही आ जाए, तो जो जो बेड़ियां हैं उन बेड़ियों को फिर हमने और काटने का प्रयास करना है कि मेरा तो काम बिगड़ जाएगा। ना जाने कब मेरा लड़ियार आ जाए, कब मेरा सतगुरु आ जाए, और मैं तो अभी काल के बंधन में बंधा हुआ हूं। कहीं रिश्तेदारी में भी जाना पड़ जाए अर्जेंट काम में, तो कोशिश करो घर का दूसरा सदस्य जाए। कोई भी बहाना बना लो, भाई तबीयत ठीक नहीं, आज थोड़े चक्कर से आ रहे हैं, आज थोड़ा ऐसा ही मन हो रहा है। भक्ति के लिए तो 100 बहाने जायज है, जायज। तो आप और हमारी ये स्थिति अब हो जानी चाहिए भाई और बहनों। अगर आज भी नहीं होगी तो होगी कब? ये हर एक दिन गुजर रहा हमारा, रोजाना वही हमारी क्रिया है।
ऐसे तो चाहे 100 साल जी लो यहां पर, हमने थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, उठना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, सतलोक के लिए संवारना पड़ेगा। अन्यथा ये दिन तो भैया यूं ही गुजरते रहेंगे, यूं ही गुजरते आए हैं, यूं ही गुजरते रहेंगे। और एक एक दिन करके 10 साल बाद देखोगे कि मैं तो वहीं बैठा हुआ हूं, फायदा क्या हुआ फिर? हर दिन कोई न कोई एक परिवर्तन हमारे अंदर हो, हर दिन कोई न कोई एक न एक शिक्षा आप और हमें मिले। बिल्कुल संसार से मुंह मोड़ लेना है भाई और बहनों। अगर सतलोक जाना है तो ये सजा है, यहां पर सजा, यहां के सुख भी सजा, यहां के दुख भी सजा। अगर यहां ठोकर लग रही है, हम सजा भोग रहे हैं, सजा, सतलोक वाली सजा, जो धोखा हमने हमारे बाप के साथ किया। या अगर कोई 5 मिनट के लिए अगर कोई मानसिक टेंशन हो रही है, हम सजा भोग रहे हैं, सजा। ये जेल है, जेल। और जेल में आदमी कभी सुखी नहीं हो सकता, चाहे कैसी सुविधा मिल जाए। आदमी कभी जेल में सुखी हो ही नहीं सकता, चाहे कैसी सुविधा दे दो उसको। गुरुदेव कहते हैं या तो तुम्हें विश्वास नहीं है कि भाई कोई सतलोक भी होगा, इसलिए तुम यहां की व्यवस्था को छोड़ना नहीं चाहते। अब भाई और बहनों विचार करो, कोई आदमी जेल चला जाए, वो जेल होती कितनी बड़ी है? 10 एकड़ में होगी, 15 एकड़ में होगी, 20 एकड़ में होगी, ज्यादा से ज्यादा। और बाहर की दुनिया कितनी बड़ी है, संसार कितना बड़ा है, कितने बड़े बड़े देश हैं, हजारों किलोमीटरों में फैली हुई दुनिया, कैसे कैसे सुख हैं। और जेल कितनी सी जगह है? 10-15 एकड़ में, छोटी सी जगह। और जिस व्यक्ति का जन्म ही जेल में हुआ हो, जिसने बाहर की दुनिया कभी देखी ना हो, और उस व्यक्ति को अचानक से बताया जाए कि ऐसे ऐसे कोई दुनिया है, बाहर इतने सुख हैं, ऐसे घूमना फिरना, मनोरंजन है, ये सिनेमा देखना, सांग देखना, घूमना फिरना, टहलना, नदियां, समुद्र, पहाड़, तो वो व्यक्ति यकीन नहीं करेगा, क्योंकि उसका जन्म ही जेल में हुआ, उसने बाहर कुछ देखा ही नहीं है। उसको ये लगता बस यही दुनिया है। जैसे कुएं का मेंढक होता ना, वो कुएं में पैदा होता है, कुएं में मरता है, और बाहर से गलती से कोई मेंढक उस कुएं में कूद गया हो और वो उसको बताए बाहर की दुनिया के बारे में, तो उसको यकीन नहीं होगा। तो गुरुदेव कहते हैं कि या तो तुम्हारे को सतलोक के विषय में विश्वास नहीं हो रहा जो तुम्हें बताया जा रहा है कि ऐसा भी कोई लोक होगा, अन्यथा ऐसा गंदा लोक जिसकी पाई पाई तुम्हारे को समझा दी गई है, तुम्हारे को बता दी गई है, यहाँ के राजा महाराजाओं का इतिहास, बड़े बड़े ऋषि मुनियों का, देवी देवताओं का इतिहास तुम्हारे सामने है, सृष्टि रचना के माध्यम से सब कुछ खोल के रख दिया है। फिर भी यदि भगत की आस्था यहां से नहीं हट रही है, अगर सतलोक में सुरती नहीं लग रही है, यहाँ की व्यवस्थाओं से पीछे नहीं हट रहा है, अगर यही फैक्ट्री पे फैक्ट्री लगाने में काम धंधा है, और पैसे मैं कैसे कमाऊं, बड़ी फैक्ट्री और कैसे लगाऊं, नई नई मैं ब्रांचें खोलूं, नए नए तरीके धन कमाने की ढूंढ रहा है, तो गुरुदेव कहते हैं फिर उस भगत को ज्ञान नहीं है, फिर वो जाना नहीं चाहता वो सतलोक, उसको विश्वास ही नहीं अपने गुरु की बातों पर कि कोई सतलोक भी होगा। अन्यथा जेल है कितनी, 10-12 एकड़ जमीन में, और बाहर दुनिया कितनी बड़ी है। इसी प्रकार ये जो 21 ब्रह्मांड है, 21 ब्रह्मांड, ये सतलोक की जेल है। अब सोचो सतलोक कितना बड़ा होगा। अरे भारत देश में हम रह रहे हैं, और भारत देश की एक जेल वो कितनी बड़ी होगी, कितनी बड़ी होगी वो? 10 किलोमीटर जगह में एक मक्का का दाना डाल दिया जाए, 10 किलोमीटर जितनी जगह में एक मक्का का दाना डाल दिया जाए, समझो भारत देश और एक छोटी सी जेल, वो जेल मक्के के दाने के समान है। इसी प्रकार भाई और बहनों, ये जो 21 ब्रह्मांड पूरा, ये सतलोक की तुलना में एक मक्के के दाने के समान भी नहीं है। इतना लंबा चौड़ा क्षेत्र है, इतना लंबा चौड़ा क्षेत्र सतलोक का, और छोरी नहीं बताया गुरुदेव ने, अनंत। और हम कहां रह रहे हैं इस जेल में,
10-12 एकड़ जमीन में, बताओ। तो भाई और बहनों, गुरुदेव ने सब कुछ क्लियर करके रख दिया हम कहां रह रहे हैं। और फिर भी यदि हमारी आस्था नहीं हट रही है तो भाई फिर तो गुरुदेव ने कमजोरी बताई। फिर अभी हमारे संस्कार इतने मजबूत नहीं है यहां से बाहर निकलने के लिए। अभी हमारे को और जन्म लेने पड़ेंगे, अनंत युगों तक यहीं धक्का खाना पड़ेगा। फिर तो अब तो ये हालत हो जानी चाहिए। अगर भगत को ज्ञान समझ में आ गया, इस काल लोक की व्यवस्था अगर समझ में आ गई है, तो उन भाई बहनों को तो हमेशा एक चिंता होनी चाहिए, मीठी मीठी हमेशा एक चिंता। ये जितना भी आगे का समय बचा हुआ ना, 10, 15, 20 साल का, भगत को पहाड़ जैसा लगना चाहिए, पहाड़ जैसा। अरे दुनिया को तो उम्र थोड़ी लग रही है, क्योंकि उनको तो ज्ञान नहीं है, और भगत को ज्ञान हो गया। अब भगत को आगे की उम्र 10 साल की है या 15 साल की, पहाड़ जैसी लगनी चाहिए। एक एक दिन, एक एक वर्ष के समान लगने चाहिए भगत ने, कि भगवान कैसे कटेंगे अब ये दिन, ये ज्ञान होने के बाद। रह रह के एक ही प्रार्थना गुरुदेव से, गुरुदेव दया करो जल्द से जल्द परमात्मा। मन ही नहीं लगना चाहिए। और ये खाली जुबान से कहने से बात नहीं बनेगी भाई और बहनों, वो अंतर्यामी है, यहां से देखेगा। अंदर से ये भगत बना कि नहीं बना, अंदर से इसके सतलोक जाने की रुचि बनी कि नहीं बनी, ये अंदर से काल लोक की व्यवस्थाओं से दुखी परेशान है कि नहीं है। उसके लिए भाई और बहनों भक्ति करनी पड़ेगी, हृदय से गुरु को परमात्मा मान के, उनके आशीर्वाद से और भक्ति की शक्ति से। जब तक ये दोनों बातें नहीं बनेंगी हम तैयार नहीं हो सकते। तो भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से आज की साथ संगति में केवल इतना ही। कल हम गुरुदेव के आशीर्वाद से रात्रि 8 बजे विशेष संदेश नंबर 15 का भाग नंबर 1 इसके ऊपर साथ संगति करेंगे। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, आशीर्वाद दे, सद्बुद्धि दे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।